नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 16वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामान्य मानसिक योग्यता, जिसको आप लोग रीजनिंग के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो मैराथन क्लास सेकंड होने वाला है। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा जो पहले क्लास को नहीं देखा होगा, जो मैराथन क्लास फर्स्ट को नहीं देखा होगा ना, तो इसी चैनल पर डला हुआ है, जाकर के देख लीजिए। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है सामान्य मानसिक योग्यता का, जो आप लोग का रीजनिंग है उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। अभी तक के हम लोगों ने ना 15 क्लास तक की हम लोगों ने अपलोड कर दिया, और जिसमें आप लोग का ना मैराथन क्लास आज का सेकंड रहने वाला है। ठीक है, अगर सारे को ध्यानपूर्वक देख लोगे ना तो आप लोगों का जो प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो तैयारी है ना वो काफ़ी बेहतर तरीके से हो पाएगा। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि सामान्य मानसिक योग्यता का जो मार्क्स है वो 30 मार्क्स का आने वाला है, और 30 प्रश्न रहने वाला है आप लोग का जो एग्जाम है उसमें। तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो प्रिपरेशन है, सबसे ज़्यादा जो आप लोगों का तैयारी हो, इसी में ही आप लोग को करना है। और मैं मैराथन इसलिए आप लोगों को ला रहा हूँ ताकि आप लोग का बेहतरीन तरीके से आप लोगों का प्रैक्टिस चाहिए। और बिना प्रैक्टिस के आप लोग का जो रीजनिंग का जो सब्जेक्ट है वो पूरा नहीं हो सकता। मतलब बिना प्रैक्टिस के आप इसकी तैयारी नहीं कर सकते, और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस इसी में ही मांगता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए पर डे एक कम से कम एक जो क्लास है ना वो आप लोग का मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूँ, जिसमें कम से कम 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन हमेशा लेकर आ रहा हूँ, ताकि आप लोग का तैयारी बेहतरीन तरीके से हो सके। ठीक है, तो आज क्या करेंगे हम लोग, आज ना मैं आप लोगों के लिए टोटल 20 क्वेश्चन अर्थात 20 क्वेश्चन आप लोगों के लेकर आ रहा हूँ। और कम से कम आप लोगों का जो पासिंग मार्क्स है वो 15 नंबर लेकर के आना है। क्योंकि आप लोग 1 से 2 महीने के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, इसलिए आप लोगों का बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इस 20 प्रश्न में कम से कम आप लोगों का 15 मार्क्स तो आने ही चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि 2 महीने से आप तैयारी कर रहे हो ना, बहुत होता है 2 महीना। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, और आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। ठीक है, ताकि इस प्रकार की जब भी मैं आप लोगों का क्लास लेकर आऊँ ना सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो इसलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, और ये जो आप लोग का जो क्वेश्चन रहेगा ना, टोटल जो 20 क्वेश्चन ना, उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। और सर्च कीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे जा करके बाय एमडी धीवर, जो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है ना सेम वही नाम उसका भी है। सर्च मारिएगा बाय एमडी धीवर करके ना, तो वहाँ मिल जाएगा। और वहाँ मैं टोटल 20 प्रश्नों को ना वहाँ डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर PDF बना करके। तो आप क्या कीजिए, इस क्लास को देखने के बाद एक बार खुद से उसको ना बिना देखे अपने कॉपी पेन में प्रैक्टिस कीजिए कि आप टोटल जितना प्रश्न है उसमें सही आंसर ला पाते हो नहीं ला पाते हो। और इसका आंसर अगर आपको चाहिए होगा ना तो आप जो यूट्यूब मेरा चैनल है ना इसी पर भी डला होगा, तो इसी पर दोबारा भी देख सकते हो इसका आंसर भी। और जो टेलीग्राम चैनल पर जो मैं PDF डालूंगा ना उसमें मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं डालूंगा, क्योंकि बिना आंसर के आप अगर की प्रैक्टिस करोगे ना वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो पाएगा बिना आंसर के। और आंसर के लिए आप इस चैनल पर जा करके देख ही सकते हो वीडियो को, तो आपको आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं, फटाफट हम लोग ना गिने चुने आप लोगों के लिए बेहतरीन प्रश्नों का मैं श्रृंखला लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, ताकि आप लोग का तैयारी बेहतरीन तरीके से हो पाए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, सबसे पहला हम लोग डाइस से 4-5 प्रश्न सबसे पहला कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए। घन के 2 चित्रों के आधार पर आपको बताना होगा कि संख्या 2 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। अर्थात आप लोग को डाइस पहला और डाइस दूसरा को देखना है, और उसके बाद आप लोगों को बताना है कि ये जो 2 है ना उसके 2 के विपरीत में क्या आएगा, मतलब उसके पीछे में क्या कौन सा संख्या आएगा आप लोगों को ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए को देखो 3, ऑप्शन बी 6 या 5, ऑप्शन सी को देखो 1, या ऑप्शन डी को देखो निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो आप लोग को बताना है क्या इसका आंसर होगा। और एक बात आप लोग को बता दूं, मैं आप लोगों के लिए पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि डाइस को आप लोग को किस प्रकार से सॉल्व करना है, जो पास है उसको किस प्रकार से सॉल्व करना है मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला आप बताइए कि इसका क्या आंसर होगा, फिर मैं आप लोगों को इसका विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि कैसा ट्रिक आप लोग को इसका फॉलो करना है। एक बार बता दूंगा तब कभी नहीं भूलोगे आप लोग इसे। ठीक है, चलिए बताइए सबसे पहला क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी 6 या 5 करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो अगर आप लोगों ने इसे बनाना अभी तक के नहीं सीखा होगा तो मैंने आप लोगों के लिए पिछले क्लास में मैंने आप लोग को डाइस को किस प्रकार से बनाना है ये मैंने सरल तरीके से आप लोग को बताया हुआ है। तो पहले जा करके उसे देख लीजिए, वो आप लोग के लिए समझ के लिए काफ़ी बेहतर होगा। और देख चुके होंगे ना तो इसका आंसर आप लोगों ने दिया होगा, मुझे आशा है, अगर मेरा वीडियोस देख ले होंगे तो। ठीक है, चलिए सबसे पहला मैं आप लोगों को सरल तरीका बताता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं अगर 2 डाइस है तो। सबसे
सबसे पहला मैंने आप लोग को क्या बताया था कि आप लोगों को ये दो डाइस को सबसे पहला देखना, और सबसे पहला फर्स्ट डाइस को देखो उससे पहले, और ये देखो कि इसमें जो सिमिलर जो संख्या है कौन कौन सा जो सिमिलर संख्या है इन दोनों डाइस में। ये देखो सबसे पहला ये दो को देखो, दो इसमें है क्या, ये यहाँ पास दो है। तो सबसे पहला आप लोग को क्या करना है, जो सिमिलर सिमिलर है ना उसे पहले लिखना है। तो सबसे पहला ये जो दो इसमें जो ये वाला दिया है उसे मैं पहले लिख दिया हूँ। उसके बाद इसको इस प्रकार से क्लॉकवाइज घुमाओ, मतलब घड़ी के कांटा वाइज घुमाओ, तो क्या आएगा, दो के बाद ये एक दिख रहा है तो एक को लिख दो, ये वाला जो एक लिखा है वो। उसके बाद ये जो ये जो आप लोग का जो तीन दिख रहा है उसे यहाँ पास लिख दो, ये समझ में आया। उसके बाद ये वाला जो दो दिख रहा है उसे जस्ट इसके नीचे में लिखो जो समान अक्षर है उसमें। उसके बाद फिर से ये वाला डाइस को क्लॉकवाइज फिर से आप लोग घुमाओगे तो क्या आएगा, उसके बाद आप लोग का चार आएगा, यहाँ पास चार लिख दोगे। उसके बाद फिर से अगर घुमाओगे तो क्या आएगा, यहाँ पास एक आएगा तो यहाँ पास आप लोग एक लिख दोगे, ये समझ में आया। और सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि एक जो ये वाला जो डाइस है उसमें कितना संख्या होता है, तो टोटल बोलोगे आप 6 संख्या होता है सर। इसमें देखो कितना संख्या तक की है, तो यहाँ आप लोग को नजर आएगा 1 2 और 3 और 4, 5 और 6 गायब है ना इसमें, तो 5 किस में आएगा, तो आप लोग का 5 या तो इसमें आएगा या तो 6 आप लोग का इसमें आएगा, तो किसी ना किसी एक में आएगा। निर्धारित नहीं किया जा सकता ना, मतलब ये बोल सकता है 5 या 6 दोनों में से कोई भी हो सकता है ना। मतलब ये दो पूछा है, सबसे पहले इसको देखो दो पूछा है, तो यहाँ पास आप लोग का आंसर आता है दो के विपरीत, या तो 5 आएगा या 6 आएगा। 6 इसमें आएगा या 5 इसमें आएगा, कुछ बता सकते हो क्या, कोई कंफर्म नहीं है ना इसमें बोलोगे तो। इसीलिए ना आप लोग का ना ये जो दो है ना उसमें 5 या 6 कोई भी आ सकता है, ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर सेकंड वाला करेंगे ना तो वो मैं आप लोग को बताऊंगा। अगर इसमें ना सिंगल संख्या दिया होता ना, एक की जगह कुछ और संख्या दिया होता ना, तो वो सरल हो जाता आप लोगों के लिए। चलिए इसका जो आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर भी 5 या 6 करेक्ट हो जाएगा। आप अगर कहीं थोड़े से कन्फ्यूज़ हो रहेंगे ना तो सेकंड वाला जो प्रश्न मैं करूँगा ना उसमें मैं आप लोगों को सरल तरीका बता दूंगा और भी, ताकि आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी अच्छे तरीके से बन सके, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एक पासे की विभिन्न स्थितियां दी गई है, यदि तल पर 4 है तो इसके शीर्ष पर कौन सी संख्या होगी। अर्थात आप लोग को ये बताना है कि आप लोग ये जो ए बी और सी जो पासे का जो तरीका दिया है ना, मतलब जो छपा हुआ जो पासा है ना उसको देखना है, और आपको बताना है कि ये जो 4 है ना उसके विपरीत पर कौन सा अक्षर आएगा, मतलब कौन सा जो नंबर है वो आएगा, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। जिनको ये ट्रिक पता है कि पासे कैसे सॉल्व करते हैं उनके लिए बहुत ही सरल है, ठीक है। मुश्किल से 5 सेकंड का समय है उनको बनाने के लिए सिर्फ लगेगा, ठीक है। उतना में वो आराम से बना लेगा, लेकिन जिनको नहीं पता उसके लिए बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग अगर ये मेरा पिछला वीडियोस देखोगे ना तो आपके लिए ये सरल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप बताइए इसका क्या आंसर होगा। 4 के विपरीत पर क्या आएगा आप लोग को ये बताना है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 2। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। फिर मैं आप लोगों को बहुत सरल तरीका बताऊंगा इसको सॉल्व करने के लिए। एक बार जान जाओगे ना तो भूलोगे नहीं कभी, ठीक है। तो पहले कोशिश कीजिए, बताइए इसका क्या आंसर होगा सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर है 1 करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, और हम लोग जो देखेंगे ना उसमें 4 के विपरीत पर क्या आएगा, तो 1 आएगा, ये आप लोग को पता होगा, ठीक है। नहीं पता होगा तो चलिए मैं आप लोगों को बहुत सरल तरीका बताता हूँ। सबसे पहला मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में आप लोग को क्या बताया था सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आप लोग को पहला डाइस को लेना है, ये वाला पहला ले लिए। उसके बाद सबसे पहला जो काम आप लोग करना है वो करना है कि आप लोगों को पहला डाइस ये लेना है और दूसरा डाइस ये करोगे। सबसे पहला ट्राई करोगे इसमें जो जो संख्या दिया है कोई एक संख्या इसमें सिमिलर होना चाहिए, दो संख्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इसमें 6 दिया है, इसमें भी 6 दिया है, एक संख्या सिमिलर हो गया, मतलब बराबर सेम टू सेम हो गया। दूसरा कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। जैसे कि इसमें 4 है, देखो इसमें भी 4 है, तो हम क्या करेंगे ये वाला डाइस को कैंसिल कर देंगे, ये वाला डाइस है उसको नहीं लेंगे, ठीक है। ये आप लोग को समझ में आ गया ना। चलिए उसके बाद फिर से आप लोग डाइस पहला को लो और डाइस तीसरा को लो। इसमें देखो इन दोनों डाइस में पहला और जो तीसरा डाइस है उसमें क्या अंक समानता है आप ये बताओ। तो आप लोग को पता चलेगा सर कि ये जो 4 है ना और इसमें भी 4 है, वो दोनों एक अंक जो है वो समानता है। उसके अलावा इसमें 2 है क्या, नहीं है। इसमें 3 दिया है, इसमें 3 है क्या, नहीं है। केवल एक अंक समान है। तो ये वाला जो बी वाला ऑप्शन है उसको कैंसिल कर देंगे और सिर्फ 2 डाइस लेंगे। इस प्रकार की अगर आप लोग को 2 डाइस वाला जो आप लोग का जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें केवल आप लोगों का 2 डाइस से आप लोग का प्रश्न है ना वो सॉल्व हो जाना है, ठीक है। तो चलिए डाइस ए और डाइस सी को हम लोग लेंगे, और कैसे सॉल्व करना ये पहले आप लोगों को सरल तरीका बता देता हूँ। सबसे पहला उस अंक को देखो जो दोनों डाइस में समान एक अंक होगा। तो क्या इसमें समान है, तो आप लोग को पता चलेगा
ये जो 4 है और ये जो 4 है दोनों समान है। तो सबसे पहला इस डाइस का 4 को इस प्रकार से ऐसे लिख लोगे। उसके बाद आप लोग मुझे ये बताओ कि ये जो डाइस है उसको क्लॉकवाइज हम लोग अगर घुमाएंगे, मतलब घड़ी के कांटा के वाइज जैसे घूमता है वैसे घुमाएंगे, तो दूसरा अंक क्या आएगा, तो आप बोलोगे 6 आएगा। तो 6 आपको यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद फिर से आप लोग ऐसे घुमाओगे ना क्लॉकवाइज ना, तो उसके बाद कौन सी संख्या आएगा, तो उसके बाद आप लोग 3 आएगा। तो आप लोग 3 को भी ऐसे लिख लेना है। उसके बाद ये वाला डाइस आप लोग का खत्म हो गया। चलिए उसके बाद ये वाला जो थर्ड वाला डाइस है ना उसको देखते हैं। सबसे पहला आप लोग को ये करना है कि सिमिलैरिटी जो आप लोग को पहला अंक जो मिला ना, जैसे कि 4 और ये 4 दोनों सेम था ना, तो ये 4 को जस्ट आप लोग को उसके नीचे लिख लेना है, ये लिख लिए। उसके बाद फिर से इसको क्लॉकवाइज घुमाओ, मतलब घड़ी के जो कांटा है ना उसके वाइज घुमाओ फिर से। तो घुमाओगे तो आप लोग को उसके बाद ये वाला जो 5 है वो आ जाएगा, तो 5 को आप लोग यहाँ लिख लोगे। उसके बाद फिर से अगर कि ऐसे क्लॉकवाइज घुमाओगे तो कौन सा संख्या आएगा, ये वाला ऊपर वाला जो 2 है ना वो नजर आएगा। ठीक है, तो 2 को आप लोग को यहाँ लिख लेना है। आपको ये नहीं करना है जो दिख रहा है जो संख्या ना, केवल वैसे घुमा करके वो संख्या को लेना है। ठीक है, जो अदृश्य पीछे में उसको नहीं लेना है। ठीक है, ये बात आप लोग को याद रखना है। उसके बाद आप लोग मुझे ये बताओ कि एक डाइस में कितने टोटल जो संख्या होते हैं वो होते हैं, तो आप लोग बोलोगे 1 से लेकर के 6 तक की होता है। तो इसमें गिनो, सबसे पहला 1 नज़र आ रहा है क्या आप लोग इसमें से, तो 1 आप लोग को नज़र नहीं आ रहा है। तो 1 आप लोग को क्या करना है, जो 2 सिमिलैरिटी जो अंक है ना उसके नीचे में आप लोगों को 1 को बनाना है, और 4 को 1 4 को भूल जाओ। ठीक है, क्योंकि 1 4 तो पहले से मौजूद है ना। उसी प्रकार से अगर देखोगे तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो एक डाइस का पूरे के पूरे 6 अंक आप लोग का बन गया ना। उसके बाद प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न में पूछा है कि 4 के विपरीत में कौन सी संख्या है। तो 4 के विपरीत में आप लोग बताओ, ये जो विपरीत में कौन सी संख्या नजर आ रहा है, यहाँ पास हम लोग 1 बनाए थे ना, तो 4 के विपरीत में जो संख्या है वो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोग को समझ में आया ना। उसके अलावा अगर पूछा जाता ये 4 की बजाय कोई और संख्या ले लेता, अगर पूछा जाता कि 6 के विपरीत में बताओ कौन सी संख्या आता, तो 6 के विपरीत में आप लोग का 5 आ जाता। उसके बाद अगर फिर से पूछा जाता कि 3 के विपरीत में कौन सी संख्या आता, तो 3 के विपरीत में आप लोग का जो 2 संख्या है वो आ जाता। ये वाला बनाने का तरीका आप लोग को समझ में आया ना। चलिए एक और जो है ना उसको और भी बना दूंगा। ठीक है, अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा ना, तो ये वाला जो डाइस है ना 4 वाला, उसको बना करके बताओ। सबसे पहला आप नहीं बनेगा आप लोगों से ना, तो मैं तो आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, लेकिन कोशिश करो जैसा मैंने मेथड बताया है सेम वैसा ही मेथड से ये भी बनेगा। सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यानपूर्वक पढ़ो। प्रश्न आकृतियों में एक पासे के 4 स्थितियां दी गई है, जब शीर्ष पर 1 है तो तल पर कौन सी संख्या आएगी। अर्थात आप लोग को ये बताना है कि 1 के विपरीत पे कौन सी संख्या आएगी, आप लोगों को ये बताना है। ए को देखो, बी सी डी, ये चारों आप लोग का जो पासा दिया है ना उसको देखो, और आपको बताना है कि 1 के विपरीत में कौन सा आएगा। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 6। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। जिस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 को हम लोगों ने बनाया ना सेम वैसे ही बनेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन कोशिश कीजिए पहला आप खुद से बनाने की। तो क्या इसका आंसर होगा पहले आप बताइए खुद से, फिर इसका आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी 6 करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो चलिए ये वाला जो डाइस आप लोग को जो चारों दिया है ना उसको सॉल्व करते हुए चलते हैं, कैसा इसका आंसर आप लोग को लेना है। और मैं आप लोगों के लिए अलग अलग डाइस को इसलिए लेकर आऊँ। सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा प्रश्न क्रमांक में आप लोग को केवल 2 डाइस नजर आया होगा। प्रश्न क्रमांक 2 में देखोगे तो आप लोग को ना 3 डाइस नजर आया होगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक जब आप लोग 3 में आए हो ना तो आप लोग को 4 डाइस आया है। तो मतलब आप लोग को ये मैं इसलिए लाया हूँ अलग अलग प्रश्न, क्योंकि आप लोग को पता चले अगर आप लोग के एग्जाम में 2 डाइस दे दे, 3 डाइस दे दे या 4 डाइस दे दे, तो तीनों चारों को आप लोग को किस प्रकार से आप लोग को सॉल्व करना है ये मैं आप लोगों को बताने के लिए अलग अलग प्रकार से लेकर आया हूँ, ताकि आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए और आप कभी कंफ्यूज ना हो। इसलिए मैं इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला आप हम लोग ना सॉल्व करते हुए चलते हैं। सबसे पहला मैंने आप लोग को क्या बताया कि सबसे पहला आप लोगों को पहला वाला जो डाइस है उसको देखना है। उसमें ए वाला जो डाइस है उसको देखो और बी वाला जो डाइस है उसको देखो। सबसे पहला मैंने आप लोग को क्या बोला है, केवल एक अंक जो है ना वो सिमिलर होना चाहिए। जैसे इसमें 6 है तो इसमें 6 है क्या, नहीं है। 2 इसमें है तो 2 इसमें है क्या, नहीं है। 3 इसमें नहीं है क्या, नहीं है। एक भी मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए इसको नहीं लेंगे। उसके बाद ए और जो सी है ना उसके वो डाइस को दोनों को देखो। सबसे पहला तो अगर दोनों डाइस को देखोगे तो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। ठीक है, लेकिन इसमें 2 है और इसमें भी 2 है। मैंने आप लोग को क्या बोला था, केवल जो डाइस है उसमें एक अंक मिलने चाहिए जो समान है, वो इसमें 2 अंक है ना, तो इसको भी आप लोगों को नहीं लेना है। और एक भी जो अंक नहीं है ना उसको भी फिलहाल के लिए नहीं लेना है, ये मैंने आप लोग को बोला था। चलिए उसके बाद जो डाइस ए है उसको देखो, डाइस डी है उसको देखो, दोनों को। सबसे पहला देखो आप लोग का भाई इसमें 3 है क्या, इसमें जो दिया है तो इसमें भी 3 है। चलो ठीक है, एक अंक मिल गया। उसके अलावा 2 है, इसमें भी 2 है। ये 2 अंक दोनों बराबर मिल रहे हैं तो इसको भी नहीं लेंगे।
अब आप लोग के मन में सवाल आ गया कि सर अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो मैंने आप लोग को बोला था कि केवल एक अंक मिलने चाहिए, या आप लोगों को एक भी अंक नहीं मिल रहा है ना वो चलेगा, लेकिन 2 अंक मिलने वाला जो है ना उसको नहीं करेंगे। तो डाइस नंबर डी है उसको नहीं लेंगे, और डाइस नंबर जो सी है उसको भी नहीं लेंगे। हम केवल ना 2 जो डाइस है उसको लेंगे, ठीक है। कौन कौन सा? तो डाइस ए को और डाइस बी को लेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे, ठीक है। हम लोग डाइस ए और डाइस बी को लेकर के इसका आंसर बनाएंगे। अब आप लोग ये मत बोलना कि सर ये दो डाइस ए और डाइस बी को कैसे ले लिए। देखो केवल एक अंक मिलेगा ना तो वो डाइस को लेकर के केवल 2 डाइस से हम आंसर बना लेते, लेकिन अगर कि 2-2 अंक मिल रहे हैं ना तो ये 2 अंक जो मिल रहे हैं इसमें ना वो को नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है। मतलब ये देखो ये जो 3 है इसमें भी 3 है, 2 है इसमें भी 2 है, और इसमें भी 3 और 2 इसमें भी है ना, इस वजह से हम लोग ये इसको नहीं लेना, ठीक है। केवल जो एक भी अंक नहीं मिल रहा है ए और बी जो है ना उसको लेकर के बनाएंगे अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो, ठीक है। तो जैसा हम लोगों ने प्रश्न क्रमांक 2 में बनाया था ना वैसा जो रूल है उसको फॉलो नहीं करेंगे। इसको बनाने का तरीका मैं बताता हूँ, अगर एक भी अंक मैच नहीं कर रहा है तो, ठीक है। सबसे पहला आमने सामने का जो डाइस है ना वो जस्ट उसके विपरीत में होगा, ये बात आप लोगों को याद रखना है। जैसे 2 इसमें लिखा है तो 2 के विपरीत में यहाँ पास जो होगा वो 5 आ जाएगा, ये आप लोग को याद रखना है। उसके अलावा ऊपर का जो डाइस है ना ये वाला ऐसे वाला, और ये वाला जो 4 है वो उसके विपरीत में आ जाएगा, मतलब 3 के विपरीत में आप लोगों का 4 आ जाएगा। उसके अलावा ये जो 1 है और 1 के विपरीत में इस तरफ इसका जो 6 है ना वो इसका विपरीत हो जाएगा, तो 1 के विपरीत में 6 हो जाएगा। कैसे मैंने इस प्रकार से लिया? तो इस प्रकार से मेरा लेने का वजह यह है, अगर आप लोग का एक भी अंक अगर कि सिमिलर नहीं होगा, मतलब मैच नहीं करेगा कोई भी, सारे के सारे जो अंक है अलग अलग होंगे, ठीक है। तो आप लोग को इस प्रकार का जो रूल है वो फॉलो करना है। अगर एक भी अंक हमको मिलता तो जब मैंने आप लोग को प्रश्न क्रमांक 2 में बताया ना सेम उस प्रकार का जो रूल है ना उसको मैं फॉलो करता। तो प्रश्न 3 में क्या पूछा है? एक के विपरीत पूछा है, तो आप लोग मुझे ये बताओ कि एक के विपरीत में क्या है? तो एक के विपरीत में जो 6 आता है वो है। तो मैंने आप लोग को बताया था ना ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। प्रश्न क्रमांक 3 के 1 के विपरीत में 6। अगर पूछा जाता कि 2 के विपरीत में क्या है तो 2 के विपरीत में 5 होता। अगर पूछा जाता कि 3 के विपरीत में क्या है तो 3 के विपरीत में 4 हो जाता, ठीक है। एक बार और आप लोग को बता दूं ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ठीक है। अगर एक भी संख्या आपस में नहीं मिले तो आप लोगों को इस प्रकार के रूल को फॉलो करना है। जो आमने सामने का जो संख्या दिखेगा वो उसके अपोजिट में आ जाएगा, 2 के विपरीत में 5 आ जाएगा। ऊपर की जो संख्या है वो इसके अपोजिट में आ जाएगा, मतलब 3 के विपरीत में 4 आ जाएगा। और ये वाला जो साइड में दिया ना 6 के विपरीत में 1 आ जाएगा, ठीक है। तो जो आप लोग इसमें प्रश्न पूछा है ना 1 के विपरीत में क्या है तो 1 के विपरीत में 6 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 6 आप लोग का क्लियर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि इस प्रकार की जो मेथड है आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सबसे पहला आप लोग ये चारों डाइस को देखो और आपको ये बताना है कि ये जो काले रंग के विपरीत में कौन सा रंग आएगा ना आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। जिस प्रकार से हम लोगों ने प्रश्न क्रमांक दूसरा को बनाया, जिस प्रकार से प्रश्न क्रमांक तीसरा को बनाया, सेम आप लोग का ये जो प्रश्न क्रमांक चौथा है ना वो भी बनेगा। तो चलिए सबसे पहले आप लोग बताइए काले रंग के विपरीत पे कौन सा जो रंग है वो आएगा, आप लोग को ये बताना है। ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी गुलाबी, ऑप्शन सी हरा या ऑप्शन डी सफ़ेद। तो क्या इसका आंसर होगा सबसे पहले आप बताइए, फिर इसका आंसर मैं आप लोगों को दूंगा। और मैं आप लोगों को इस प्रकार के अलग अलग डाइस, सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने जैसे ही प्रश्न क्रमांक 1 को किए तो मैंने आप लोगों को केवल 2 डाइस दिया था। प्रश्न क्रमांक 2 किया तो आप लोग को 3 डाइस दिया हूँ। प्रश्न क्रमांक 4 जैसे किया तो 4 डाइस दिया हूँ, और वो भी अलग अलग प्रकार से। प्रश्न क्रमांक 3 में संख्या में था, लेकिन प्रश्न क्रमांक 4 में आप लोग का ये जो शब्द है उसमें दिया हूँ। ये वजह क्या है? ताकि आप लोगों के जो प्रश्न में आ रहे अलग अलग टाइप से जो क्वेश्चन है ना, आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो बिगड़े मत, अच्छी तरीके से आप लोग समझ लो। 1 डाइस, 2 डाइस, 3 डाइस और 4 डाइस का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग सिंबल का भी जो कॉन्सेप्ट है ना वो आप लोगों में काफ़ी अच्छे तरीके से बन जाए, ताकि आप लोग एग्जाम सेंटर में ऐसे कंफ्यूज ना हो कि सर मुझे तो ये नहीं आता, मेरे से ये नहीं बना। ऐसी बात नहीं आनी चाहिए आप लोगों के मुँह से, ठीक है। तो इसलिए मैं अलग अलग टाइप से आप लोगों का क्वेश्चन लेकर आऊँ। चलिए तो सबसे पहले आप बताइए प्रश्न क्रमांक 4 का क्या आंसर होगा, फिर मैं आप लोगों का इसको आंसर दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी गुलाबी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए जिस प्रकार से हम लोगों ने प्रश्न क्रमांक 3 को बनाया था ना सेम उसी प्रकार से इसको भी बनाएंगे। सबसे पहला फर्स्ट वाला जो डाइस है उसको लो, और सेकंड वाला जो डाइस है उसको लेते हैं सबसे पहला, ठीक है। और क्या करते हैं, मैंने प्रश्न क्रमांक 3 में क्या बताया था, आपको कोई एक ऐसी संख्या देखना है या कोई ऐसे शब्द देखना है जो दोनों में सिमिलर हो। सबसे पहला अगर आप लोग देखिएगा काला,
तो यहाँ पर काला है, हाँ इसमें काला है, चलो एक मिल गया। दूसरा पीला है क्या? पीला नहीं है। तीसरा हरा है क्या? हाँ तो इसमें भी हरा है, इसमें भी हरा है। मैंने क्या बोला था आप लोग को, केवल केवल एक जो शब्द है या एक जो संख्या है वो सिमिलर होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इसको काट देंगे क्योंकि इसमें दो संख्या समान हो जा रही है। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाली जो डाइस है ना उसको देखो और फर्स्ट वाला डाइस है उसको देखो। सबसे पहला ढूंढो इसमें काला है क्या, ये वाला में तो काला नहीं है, चलो ठीक है। सेकंड में ढूंढो पीला है क्या इसमें, तो पीला भी नहीं है, ठीक है। थर्ड में देखो ये जो इसमें हरा है, इसमें हरा है क्या, हाँ इसमें हरा है। तो मैंने क्या बोला, एक ही आप लोग का जो संख्या है वो मिलना चाहिए या जो शब्द है वो मिलना चाहिए। तो केवल ये जो हरा है और ये जो हरा है वो हम लोग का एक मिल गया, बाकी कोई नहीं मिल रहा है। तो हम लोग जो दूसरा है ना डाइस है उसको काट देते हैं और जो चौथा डाइस है उसको काट देते हैं। हम लोग का आंसर केवल जो दो डाइस है ना उसमें आ जाएगा, पहला डाइस और तीसरा डाइस में आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला मैं आप लोग को इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोग को समझाते हुए अच्छा बने। ठीक है, तो सबसे पहला फर्स्ट वाला डाइस लेते हैं और थर्ड वाला जो डाइस लेते हैं उसको देखते हैं। मैंने तरीका क्या बताया था, जो फर्स्ट वाला आप लोग का जो सिमिलर जो शब्द है या सिमिलर जो आप लोग का अंक है उसको लेना था। तो मैं यहाँ पर आप लोग का हरा लिख देता हूँ, ये हो गया। उसके बाद मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाता हूँ, घड़ी के कांटे वाइज घुमाता हूँ, तो उसके बाद क्या आएगा, काला आ जाएगा। तो मैं यहाँ पास काला लिख देता हूँ, काला का बस लिख देता हूँ। ठीक है, आप लोग समझ जाना। उसके बाद फिर से मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो क्या आएगा, ये थर्ड वाला जो दिख रहा है पीला वो आ जाएगा। तो पीला का मैं सिर्फ पी लिख देता हूँ, ये आप लोग को समझ जाइएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला जो डाइस है उसको लेते हैं। जो सेम समान मिला है जो हरा ना, वहीं से हम लोग इसको भी शुरू करेंगे। तो यहाँ पास नीचे में जो हरा है वो लिख देते हैं हम लोग, ये हरा लिख दिए। उसके बाद फिर से इसको ना क्लॉकवाइज आप लोग घुमाओ तो क्या आएगा, तो ये जो गुलाबी है सेकंड में वो आ जाएगा। तो गुलाबी का मैंने गु बस लिख दिया, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से इसको क्लॉकवाइज घुमाओ तो क्या आएगा, तो ये लास्ट में जो सफ़ेद लिखा है वो बचा हुआ है, तो सफ़ेद का मैं स बस लिख देता हूँ। अब प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न पूछा है कि काले रंग के विपरीत में कौन सा रंग है। तो काले रंग के विपरीत में कौन सा आ रहा है, आप लोग देखो इसमें ये यहाँ पर काला का मैं का बस लिखा हूँ, बोला हूँ ना। तो काले रंग के विपरीत में ये जो गुलाबी है वो आ जाता। उसके अलावा पीले रंग के विपरीत में पूछा जाता तो कौन सा आता, तो पीले रंग के विपरीत में सफ़ेद आ जाता। अब आप लोग के मन में एक सवाल उठेगा क्या, कि सर अगर हरे रंग के विपरीत में पूछ देते तो क्या लेते। अगर हरे रंग के विपरीत में पूछते ना कोई कलर ऐसा होता जो बाकियों में अलग होता। क्या होता, तो इसमें नीला नज़र आ रहा है क्या, केवल ये देखो चौथा डाइस में नीला है लेकिन बाकी जो डाइस है उसमें नहीं है, तो यहाँ पास नीला आ जाता। अब नीला कैसे आता, तो देखो आप लोग का इसमें जो 6 वाली जो डाइस है, मतलब अगर एक डाइस को देखोगे तो 1 से लेकर कि 6 तक की संख्या होता है, या कोई भी कलर डाल दिया है तो कोई ऐसा कलर होगा जो ये जो हम लोग का जो बना है ना, जो सीक्वेंस आया है ना उसमें नहीं होता है। जो अलग होता उसको छांटना था, तो केवल जो नीला है ना उसमें नहीं होता। तो यहाँ पर ना आप लोग का नीला आ जाता हरा के विपरीत में, क्योंकि एक डाइस में डबल डबल हरा होता तो होता ही नहीं है। ठीक है, या डबल डबल संख्या तो होता ही नहीं है, तो कोई ना कोई कलर ऐसा होता है या कोई ना कोई संख्या ऐसा होता है जो अन्य डाइस में नहीं होता, मतलब इस वाले जो डाइस टाइप से बना है ना उसमें नहीं होता। तो हरा के जो विपरीत में होता है ना वो नीला आ जाता। ठीक है, आप लोग को ढूंढ के ऐसे बनाना था कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक जो 4 है उसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आप लोग को ऑप्शन नंबर बी गुलाबी करेक्ट हो जाएगा। काले रंग के जो विपरीत में आता है ना वो गुलाबी करेक्ट हो जाता। ठीक है, इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट से आप लोगों को बनाना है, चाहे वो 4 डाइस दे, 5 डाइस दे, 3 डाइस दे या 2 डाइस दे, कोई भी डाइस दे। अगर इस प्रकार से आप लोग का जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो क्लियर होगा ना, तो आप लोग का कहीं नहीं जाएगा। एक नंबर जो है वो इसमें का इस प्रकार से बनाओगे तो कभी गलती नहीं होगा और बहुत जल्दी बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग ना प्रश्न क्रमांक 5 को पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सबसे पहला, जब निम्नलिखित आकृति को घन के आकार में मोड़ा जाता है तो भाग के विपरीत में कौन सा प्रतीक होगा। अर्थात ये जो भाग दिया हुआ है ना उसके विपरीत में उसके उल्टे क्रम में कौन सा जो संख्या दिया है वो आएगा या कौन सा जो सिंबल दिया है वो आएगा, आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए को देखो स्टार, ऑप्शन बी को देखो सर्कल, ऑप्शन सी माइनस या ऑप्शन डी मल्टीप्लाई। तो क्या इसका आंसर होगा पहले बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी सर्कल करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो इस प्रकार के प्रश्न को आप लोगों को किस प्रकार से सॉल्व करना है ये मैंने अपने पिछले वीडियोस में आप लोग को विस्तार पूर्वक बताया था, बहुत सरल तरीके से बताया था। तो अगर आप लोगों ने अभी तक के नहीं देखा होगा ना तो मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, जाइए वहाँ पर प्लेलिस्ट में और जा करके वहाँ चेक कीजिए कि वहाँ इस प्रकार के आंसर किस प्रकार से बनाते हैं। और डाइस का मैं प्रॉपर एक टॉपिक लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग का ये जो कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे तरीके से बन पाए, इसलिए लेकर आया
बताया था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला हम लोग ना इसको किस प्रकार से आप लोग को बनाना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहला आप लोगों को इसमें जो दिया है ना, अगर आकार में मोड़ा जाता है बोला है, ये जो मोड़ा जाता है इसको आप ध्यान नहीं देना है। ठीक है, इस प्रकार की आकृति दिया जाएगा ना, तो इसको किस प्रकार से आप लोग को अपने ट्रिक के साथ सॉल्व करना है ये आप लोग को ध्यान देना है। सबसे पहला ऊपर से शुरू करते हैं। ऊपर में जो आप लोग का जो आकृति दिया है, जैसे देखो मल्टीप्लाई दिया है, गुणा का जो चित्र दिया है वो, उसके बाद आप लोगों का इसका विपरीत में क्या आएगा, एक संख्या छोड़कर मतलब एक सिंबल छोड़कर कि आप लोग को दूसरा को लेना है। जैसे मल्टीप्लाई का जस्ट इसके अपोजिट में जो होगा वो प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे मल्टीप्लाई के अपोजिट में क्या आएगा, तो वो प्लस आ जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया, इसको लेना है आप लोग को प्लस को। उसके बाद नीचे से देख लो, इस तरफ से देख लो आप लोग। ठीक है, ये जो आप लोग का स्टार टाइप से दिया हुआ है, स्टार का जो अपोजिट में वो क्या आएगा, एक छोड़ करके सेकंड को ले लो आप लोग। ये जो माइनस है वो, तो ये जो आप लोग का स्टार टाइप से है ना, उसके विपरीत में क्या आएगा, तो उसके विपरीत में आप लोग का माइनस आ जाएगा। उसके बाद ये जो आप लोग का जो भागित दिख रहा है, ठीक है, भागित के जस्ट एक को छोड़ करके ये जो सर्कल है वो लेना है। तो मतलब आप लोग का ये जो भागित के जो स्थान है ना, उसके स्थान पर आप लोग का सर्कल आ जाएगा इस प्रकार से। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये तो डबल डबल इस प्रकार से, तो इसको कैसे करें। तो ऊपर और नीचे से सॉल्व करोगे ना, तो एक को सिर्फ छोड़ना है, ये जो अगल बगल में उसको आप लोग को ध्यान नहीं देना है। ऊपर से लोगे तो प्लस, जो मल्टीप्लाई है उसके स्थान पर क्या आएगा, उसके विपरीत में एक कर छोड़ करके प्लस आ जाएगा। नीचे से देखो स्टार के बाद एक को छोड़कर, सर्कल को छोड़कर एक दूसरे में जाओगे तो आप लोग का क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो गया। उसके बाद भागित को देखो ये वाला, और भागित के जस्ट एक को छोड़कर क्या आएगा, सर्कल आ जाएगा। सेम आप लोग को इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट को लेना है। और इसमें पूछा क्या है, भागित के विपरीत में पूछा है, तो भागित के विपरीत में आप लोग का क्या आ रहा है, ये देखो, ये भागित के विपरीत में सर्कल आ रहा है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सर्कल करेक्ट हो जाएगा आप लोग का। उसके अलावा और पूछा जाता कि ये जो स्टार है उसके विपरीत में क्या आता, तो स्टार के विपरीत में माइनस आता। और पूछा जाता कि ये जो गुणा है उसके विपरीत में क्या आता, तो गुणा के विपरीत में आप लोग का प्लस आ जाता। सारे के सारे आप लोग का कॉन्सेप्ट एक ही बार में क्लियर हो जाए, इसीलिए मैं इस प्रकार के आप लोगों का प्रश्न लेकर आऊँ। एक बार और समझा रहे हो, ध्यान से देखिए। ठीक है, ऊपर से सबसे पहला सॉल्व कीजिए, गुणा के बाद एक को छोड़ करके सेकंड को लेना है आप लोग का, चाहे नंबर रहे चाहे कोई भी सिंबल रहे। तो गुणा के विपरीत में क्या होता, गुणा के विपरीत में आप लोग का प्लस आ जाएगा। नीचे से फिर से सेकंड को सॉल्व करो, ये जो स्टार है स्टार के बाद एक को छोड़कर दूसरा लो, तो स्टार के जस्ट विपरीत में क्या होगा, तो स्टार के जस्ट विपरीत में आप लोग का माइनस हो जाएगा। उसके अलावा ये जो दिया है भागित जो दिया है, उसके बाद एक को छोड़ करके सेकंड को लो फिर से, तो ये जो दोनों है ना इसको एक ही मानना, अगल बगल में है ये वाली बात। ठीक है, तो ये जो भागित है उसको एक को छोड़ करके सेकंड में लोगे तो सर्कल आ जाएगा। तो देखो ये जो भागित है उसके स्थान पर सर्कल आ जाएगा। उसके बाद प्रश्न पूछा है कि भागित के विपरीत में कौन सा आएगा, भागित के विपरीत में आप लोग का सर्कल आ जाएगा। है ना इजी आप लोग के लिए। बाकी इसके पूछा जाता है इसके विपरीत पे क्या है, मतलब गुणा के विपरीत पे क्या है, तो प्लस है, स्टार के विपरीत में क्या है, तो माइनस है कि नहीं। एकदम सरल। सबसे पहले आप लोग ये बताओ, बहुत ही ज़्यादा सरल है, अगर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझोगे तो ये आप लोग के लिए प्लस पॉइंट है। ठीक है, इस प्रकार के जो प्रश्न आप लोग में आते हैं तो। ठीक है, चलिए अब हम लोग ना प्रश्न क्रमांक 6 को पढ़ते हैं। बिल्कुल नया टाइप से आप लोग का कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आप लोग के एग्जाम में आते ही है दिशा को लेकर के। ठीक है, अब आप लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि सर हम लोग का जो सिलेबस है, हम लोग देखेंगे ना अपना जो रीजनिंग का सिलेबस है, उसमें तो दिशा नाम से कोई चीज़ ही नहीं दी है। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखोगे ना, तो इस प्रकार की जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग का जो छोटा छोटा जो सिलेबस का जो टॉपिक दिया है उसके अंदर का ये टॉपिक होता है दिशा वाली बात। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को सबसे पहला ध्यानपूर्वक देखो, मैं आप लोग को विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यानपूर्वक पढ़ो। राजा अपने कार्यालय से पश्चिम की ओर उन्मुख होकर 100 मीटर सीधे चलता है, उसके बाद दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। आगे वह बाएं की ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। राजा आरंभिक बिंदु से अब किस दिशा की ओर है? ऑप्शन ए उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी दक्षिण पूर्व, ऑप्शन सी पश्चिम, या ऑप्शन डी उत्तर पश्चिम। तो क्या इसका आंसर होगा, पहले आप सोचिए, खुद से माइंड मैपिंग कीजिए और बताइए क्या इसका आंसर होगा। इसके बाद मैं आप लोगों को ना विस्तार पूर्वक इसका आंसर दूंगा, ताकि आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर हो पाए। और एक बार समझाऊंगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठीक है, आप लोग को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, एक बार मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने समझा है, उसी मेथड से आप लोग को सरल तरीके से बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले आप बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी उत्तर पश्चिम करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला, इस प्रकार के प्रश्नों को आप लोगों को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को दिशा का ज्ञान होना सबसे ज़्यादा जरूरी है।
आप लोग क्या कीजिएगा, एग्जाम हॉल में अपने प्रश्न पत्र में इस प्रकार के इस प्रश्न को सॉल्व करते वक्त इस प्रकार से ऐसे बनाना है, और फ्रंट वाला आप लोगों का उत्तर हो जाएगा, और इस तरफ का आप लोग का जो रहेगा ना वो दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। और इस तरफ का जो रहेगा वो आप लोग का पूर्व हो जाएगा, ठीक है। और इस तरफ का जो रहेगा वो आप लोग का पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आप लोग का जो बायां साइड रहेगा, मतलब आप लोग का जो खाने के हाथ है ना, सीधे सीधे समझ लो, ठीक है, वो आप लोग का पूर्व रहेगा, और इस तरफ का जो रहेगा वो पश्चिम रहेगा। हमेशा आप लोग को इस प्रकार के जो सिंबल है वो बनाना है, ठीक है। उसके बाद और आप लोग जान लो कि अगर इस तरफ की दिशा में आता है ना तो वो आप लोग का उत्तर पश्चिम कहलाता है। क्या कहलाता है? तो उत्तर पश्चिम। कैसे? तो इस तरफ से उत्तर और इस तरफ से पश्चिम आता है ना, तो इसलिए आप लोग का ये जो उत्तर पश्चिम कहलाता है। उसके अलावा इस तरफ की जो दिशा आएगा ना, जो दोनों के बीच का, वो आप लोग का उत्तर पूर्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उत्तर पूर्व कहलाएगा, क्योंकि आप लोग को इस तरफ से उत्तर और इस तरफ से पूर्व होगा तो उत्तर पूर्व कहलाएगा। उसके अलावा अगर इस तरफ की कोई भी दिशा आता है बीच का ना, तो वो आप लोग का दक्षिण पूर्व कहलाता है। क्या? तो वो आप लोग का दक्षिण पूर्व कहलाता है, क्योंकि दक्षिण और पूर्व के बीच में है। उसके अलावा इस तरफ की अगर कोई दिशा आएगा ना, तो वो आप लोग का क्या कहलाएगा? तो वो दक्षिण पूर्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो दक्षिण पूर्व कहलाएगा वो आप लोग का। तो इन चारों दिशा के बारे में आप लोग को याद रखना है। कन्फ्यूज़न आप लोग को नहीं होना है। कन्फ्यूजन होने से बचने के लिए ना केवल आप क्या कीजिएगा, चार दिशा का केवल ज्ञान रखिएगा आप लोग, ठीक है। कैसे? तो ऊपर का ये वाला जो हिस्सा होगा वो आप लोग का उत्तर कहलाएगा, नीचे का जो हिस्सा होगा दक्षिण कहलाएगा, आप लोग का इस तरफ का जो हिस्सा होगा पूर्व कहलाएगा, और इस तरफ का पश्चिम कहलाएगा। इतनी बातों को आप लोग को याद रखना है। ये हो गया। उसके बाद प्रश्न क्या क्या है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ो। सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 6 को पढ़ो। क्या कहता है? राजा अपने कार्यालय से पश्चिम की ओर उन्मुख होकर 100 मीटर सीधे चलता है। मान लेता हूं मैं यहाँ पास राजा का कार्यालय है, ठीक है। क्या है? कार्यालय है, और वो क्या का है? पश्चिम की ओर उन्मुख होकर 100 मीटर चला। तो पश्चिम किस ओर है? तो आप लोग का इस ओर पश्चिम है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी ओर ऐसे करके 100 मीटर ऐसे पश्चिम की ओर चला। मैं ये लिख देता हूँ कितना मीटर चला, तो 100 मीटर चला, ऐसे लिख देता हूँ। आप लोग को भी ऐसे लिखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहे, देखो। उसके बाद दाएं मुड़ा और 100 मीटर चला। तो आप लोग का दायां कौन सा है? आप लोग जिसमें खाना खाते हैं ना वो दायां होता है, ये बात आप लोग को याद रखना। और दूसरा जो हाथ है वो बायां होता है। तो दायां, और अगर आप लोग इस प्रकार से इधर खड़ा हो गए तो किस प्रकार किधर दायां होगा? तो आप लोग का इधर जो है वो दायां हो जाएगा। तो कितना मीटर चला दायां करके? तो दायां फिर से वो 100 मीटर चला। तो हम लोग यहाँ पास क्या लिखेंगे? 100 मीटर, इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट क्या कहें? आगे वह बायां ओर मुड़ा। क्या बोला है? आगे वह बाएं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। मतलब इस तरफ अगर के आप लोग सिर करके खड़ा होंगे तो बायां आप लोग का किस तरफ होगा? तो आप लोग का इस तरफ बायां हो जाएगा। तो इस तरफ ही बायां ओर चला तो कितना मीटर चला? तो वो 50 मीटर चला। यहाँ पास अब हम लोग 50 मीटर लिख देते हैं, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है। लास्ट में क्या गया है? राजा आरंभिक बिंदु से अब किस दिशा की ओर है? तो आप लोग ये बताओ कि यहाँ पास अगर राजा खड़ा हुआ है तो वो किस दिशा में है? दिशा को देखो। सबसे पहला उत्तर इधर हो जाएगा, दक्षिण पूर्व और पश्चिम तो किस ओर हो जाएगा? तो वो आप लोग का हो जाएगा उत्तर पश्चिम की ओर। उत्तर पश्चिम कैसे होगा? तो आप लोग अगर की दिशा को यहाँ पास लेकर के आओगे तो आप लोग को नजर आएगा, बोलोगे आप लोग ये तो पूर्व है सर। पूर्व नहीं है। क्यों? देखो, आप लोग अगर कि सेंटर यहाँ पास को मान करके चलोगे ना, तो 100 मीटर पर सबसे पहला इस ओर चला, तो किस ओर चला था? वो पश्चिम की ओर चला है। उसके बाद 100 मीटर चला है, ये देखो ना, 100 मीटर आगे चला है, तो किस ओर चला है? वो उत्तर की ओर चला है। उत्तर के बाद फिर 50 मीटर चला है, तो उत्तर के बाद इस ओर 100 मीटर आप लोग चला है बोलोगे। उसके बाद इस ओर फिर से 50 मीटर मुड़ गया है। तो आप लोग का ये जो राजा है वो कहाँ पास खड़ा है? ये बीच में खड़ा हुआ है ना, और बीच सेंटर मतलब यहाँ पास है। तो कौन सा आंसर होगा वो आप लोग का? उत्तर पश्चिम जो है ना आंसर, वो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पास खड़ा हुआ है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। अगर और भी आप लोग का कंफ्यूज क्रिएट होगा ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पास जो दिशा है आप लोग को ऐसे करके यहाँ पास आप लोगों को रख लेना है। ऐसे करके यहाँ उत्तर, दक्षिण और पूर्व ऐसे लिख लो, और पश्चिम यहाँ लिख लो। ऐसे करके आप लोग को समझ में आ जाएगा, क्योंकि देखो ऐसे करके यहाँ पास खड़ा हुआ है ना, तो ये पश्चिम में नहीं, आधे बीच में आप लोग का ऐसे आ रहा है ये वाला, ठीक है। तो ऐसे ही करोगे ना तो उत्तर पश्चिम ही आप लोग का करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक और प्रश्न मैं आप लोगों के लेकर के आया हूँ, ताकि आप लोग का जो थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूजन फिर से हो ना, वो आप लोग का क्लियर हो जाए, इसलिए मैं एक और प्रश्न लेकर के आया हूँ। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को पढ़ो। सबसे पहला,
एक बिंदु Q से आलोक दक्षिण की ओर चलना आरंभ करता है तथा 25 मीटर चलने के बाद वह अपने बाएं ओर मुड़ जाता है और 40 मीटर चलकर बिंदु F पर पहुंचता है। वह आरंभिक बिंदु से Q के संदर्भ में अब किस दिशा की ओर है? ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन बी उत्तर पूर्व, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम या ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व। तो क्या आंसर होगा बताइए। अगर आप लोग प्रश्न क्रमांक 6 को समझ गए होंगे ना तो इसका क्या आंसर होगा बताइए। और जिनको समझ में नहीं आया ना थोड़ा सा ना वेट कर लो, मैं इसका आंसर दोबारा अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए बताइए इसका क्या आंसर होगा पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पूर्व करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को फिर से हम लोग सॉल्व करते हुए चलते हैं। मैंने आप लोग को प्रश्न क्रमांक 6 में क्या बताया था? सबसे पहला आप लोगों को इस प्रकार से दिशा लिख लेना है। सबसे पहला ऊपर का उत्तर, नीचे का जो होगा दक्षिण, आप लोग का जो खाते हो उस साइड का जो होगा ना वो आप लोग का पूर्व हो जाएगा और इस साइड का जो होगा वो पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लोग सबसे पहला दिशा बना लोगे ताकि आप लोग को दिशा का नॉलेज हो जाए। ये समझ में आया। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 के कॉन्सेप्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और बनाते हैं किस प्रकार से इसका आंसर निकलेगा। एक बिंदु Q से आलोक दक्षिण की ओर चलना आरंभ करता है। मान लेता हूं मैं ये जो बिंदु Q है यहाँ पास और जो आलोक है ना वो किस ओर चलना शुरू करता है? तो दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है। तो मैं मान लेता हूँ दक्षिण हम लोग का किस तरफ है? ये देखो दक्षिण यहाँ पास है ना इस तरफ, तो इस तरफ दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है तथा 25 मीटर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। तो कितना दूर चला ये? तो 25 मीटर चला, ये बोल दिया है। उसके अलावा अगर आप लोग सर करके इस तरफ खड़ा होगे तो आप लोग का बायां कौन से तरफ होगा? आप लोग का बायां जो है इस तरफ हो जाएगा। तो इस तरफ चलना शुरू करोगे। फिर से बोला है ना कि बायां मुड़ करके चलना शुरू करता है बोल के। और 40 मीटर चलने के बाद बिंदु F पर पहुंच जाता है। तो ये कितना चला है आप लोग का? ये 40 मीटर चला है। कितना चला है? 40 मीटर। और ये बिंदु F है। ठीक है, ये वाला जो बिंदु है वो F हो जाएगा और 40 मीटर चला, ये हम लोग को समझ में आएगा। उसके बाद देखो क्या कहा है, वह आरंभिक बिंदु Q के संदर्भ में अब किस दिशा की ओर है? तो अब किस दिशा की ओर है आप लोग को ये बताना है। ठीक है, ये जो आरंभिक बिंदु आप लोग का Q है ना और ये जो F में अब जो आलोक जो है वो खड़ा है, तो किस दिशा में बताओ आप लोग क्या होगा? तो वो आप लोग का दक्षिण, आप लोग का पूर्व हो जाएगा ना। क्या होगा? तो दक्षिण पूर्व ही होगा ना। कैसे? तो सबसे पहला अगर मैं आपको इस तरफ से ऐसे रखोगी तो आप लोग को समझ में आएगा कि यहाँ पर से जब चलना शुरू किया तो दक्षिण की ओर, यहाँ सेंटर से चलना शुरू किया तो दक्षिण की ओर पहले गया। दक्षिण के बाद किस दिशा में मुड़ा? तो दक्षिण के बाद आप लोग का जो इस दिशा में पूर्व, तो पूर्व की ओर मुड़ा। तो अगर मैं आपको ऐसे रखोगे तो ये आप लोगों का बीच में ही आएगा ना, इस तरफ से सेंटर में ऐसे करके। तो किस दिशा में बताओ ना आप लोग? दक्षिण और पूर्व के बीच में है ना ये। तो आंसर क्या आएगा? दक्षिण पूर्व ही आएगा। जिस प्रकार से वो मुड़ा है और उसका जो मीटर जो दे नापोगे ना तब आप लोग को समझ में आएगा। 25 मीटर दक्षिण की ओर गया है, उसके बाद 40 मीटर आप लोग का पूर्व की ओर गया है। तो दक्षिण के बाद पूर्व की ओर मुड़ा है ना, तो पूर्व आप लोग का इस तरफ से हो जाएगा। तो करेक्ट आप लोग का इस तरफ पूर्व हो जाएगा। तो बीच में ही है ना ये वाला जो मेन बिंदु जो पहुंचा है वहाँ। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आप लोग का दक्षिण पूर्व करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग को दिशा वाली जो बात आएगा ना उसको बनाना है। चलिए अब हम लोग का ना नया कॉन्सेप्ट शुरू होता है। प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यदि एक निश्चित कूट में LUTE को MUTE के रूप में और AFTE को GATE के रूप में लिखा जाता है तो BLUE ब्लू को किस तरह से कूट में लिखा जाएगा? ऑप्शन ए को देखो, ऑप्शन बी को देखो, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा पहले आप बताइए, फिर इसका आंसर मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताऊंगा। ठीक है, हम लोग का ये क्लास मैराथन क्लास है तो अलग अलग टाइप से मिक्स आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ और आप लोग को 1 मिनट के अंदर जल्दी सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग का जो क्वेश्चन है टोटल 100 क्वेश्चन मिलने वाला है और लगभग आप लोगों को 2.5 घंटा का टाइम मिलने वाला है। ठीक है, और इस 2.5 घंटे में आप लोगों को क्या करना है, 1 मिनट में कम से कम एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है और 1 मिनट से ज़्यादा लग रहा है तो उसे पहले छोड़ देना है आप लोगों को। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए एग्जाम किस प्रकार से सॉल्व करना है इसके लिए भी मैं आप लोग का एक वीडियोस लेकर आऊँगा ताकि आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो पाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला इसका जो आंसर है वो आप लोग बताइए, इसके बाद फिर मैं इसका आंसर दूंगा आप लोगों को। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ही करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला अगर आप लोग ये जो शब्द लिखा है ना, ये आप लोग का अल्फ़ाबेट लिखा है ना, उसको देखोगे और ये जो परिवर्तित रूप हुआ है उसको देखो तो आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये जो शुरुआती के जो एल अल्फ़ाबेट है ना सिर्फ उसे एक आगे बढ़ा दिया गया। मतलब एल के बाद क्या आता है तो आप लोग बोलोगे एल के बाद एम आता है, तो सेम टू सेम एक जो अल्फ़ाबेट है शुरू का उसको एक आगे प्लस कर दिया गया, मतलब 1 प्लस कर दिया गया। बाकी ये जो तीनों जो अल्फ़ाबेट है सेम के सेम लिख दिया है आप
लोग को देखोगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये जो लिखा है देखो, सेकंड में जो आप लोग का अल्फ़ाबेट लिखा है ना उसको देखो। सेकंड में जो अल्फ़ाबेट लिखा है उसका फर्स्ट वर्ड को देखो, जो एफ लिखा है, एफ के बाद क्या आता है, तो एफ के बाद आप लोग बोलोगे जी आता है सर। तो इसमें भी 1 प्लस किया गया है ना। और बाकी देखो ए टी ई और ए टी ई दोनों को जो तीनों है जो है ना उसको सेम के सेम लिख दिया है। ये आप लोग को समझ में है दोनों के दोनों को। चलिए सेम टू सेम हम लोग का ये जो ब्लू लिखा है ना जो अल्फ़ाबेट, उसको भी करते हैं। बी वाला जो अल्फ़ाबेट लिखा है ना उसको हम लोग बी के बाद 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सी आएगा। उसके बाद ये जो तीन जो अल्फ़ाबेट है उसको सेम की सेम नीचे लिख दो, एल यू ई सेम लिख दो। अब आप लोग मुझे ये बताओ, ये जो आप लोग का जो आया है अल्फ़ाबेट वो कौन से ऑप्शन में है, तो आप लोग बोलोगे ऑप्शन ए वाले में है सर। तो इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये तो काफ़ी इजी था। तो कभी कभी इसी प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आप लोग को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। सरल है लेकिन समझोगे तो बहुत ही सरल है। आप लोग मुश्किल से 5 से 6 सेकंड में ही बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा ना तो सोचते रह जाओगे कि क्या इसका आंसर होगा, इसलिए मैं इस प्रकार के प्रश्न जो है ना वो लेकर के आया हूँ, ठीक है। चलिए अगर प्रश्न क्रमांक 8 सरल था ना तो आप लोग प्रश्न क्रमांक 9 को बताओ क्या इसका आंसर होगा। सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 9 को पढ़ो। यदि एक निश्चित भाषा में ये जो मद्रास लिखा है को, ये जो नया वाला जो अल्फ़ाबेट बना है मद्रास से उसको हटा करके मतलब चेंज करके के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो आप लोगों को बताना है कि ये जो बॉम्बे लिखा है उसको किस तरह से कूट में लिखा जाएगा, आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए को देखो, ऑप्शन बी को देखो, ऑप्शन सी को देखो या ऑप्शन डी को देखो। तो आप सबसे पहला बताइए कि क्या इसका आंसर होगा। जिस प्रकार से आप लोग का ये जो मद्रास लिखा है ना उसको कन्वर्ट किया गया है, बदला गया है, सेम उसी प्रकार से ये जो बॉम्बे है ना उसको चेंज करके लिखा जाएगा, ठीक है। तो क्या इसका आंसर होगा सबसे पहले आप बताइए। उसके बाद मैं आप लोगों को इसका सरल तरीका बताऊंगा किस प्रकार से आप लोगों को सॉल्व करना है। तो चलिए बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो चलिए ये वाला जो कूट जो दिया है ना उसको ध्यानपूर्वक सॉल्व करते हुए चलते हैं। सबसे पहला हम लोग ना ये जो मद्रास लिखा है उसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यानपूर्वक अगर आप लोग देखोगे ना ये जो मद्रास लिखा है और ये जो चेंज है उसको देखोगे तो आप लोग को समझ में आएगा इसमें केवल 1 प्लस किया गया है। अब आप लोग बोलेंगे 1 प्लस कैसे, तो मैंने आप लोग को अपना पिछला क्लास में क्या बोला था कि ए से लेकर कि जेड तक की आपको अल्फ़ाबेट को याद करना है और याद करने के साथ आप लोग का इसके नंबर को भी याद करना है। अगर आप लोग को तकलीफ होगा इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने का तो ए से लेकर के पूरा जेड तक की लिख लो, उसका नंबर जो 1 2 3 4 तक की 26 तक की जो अल्फ़ाबेट होता है वो लिख लो। उसके बाद देख लो कि कौन सा अक्षर कहाँ पर है और क्या चेंज किया गया, तो इसमें आप लोग का सरलतम हो जाएगा। लेकिन आप लोग को ऐसे समझदार होंगे ना तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप लोग 12th पास आउट हो तो आप लोग को इतना ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट ये जो मद्रास लिखा है उसको देखो और आप लोग को पता चल जाएगा कि एम के बाद क्या आता है। तो एम के बाद 1 प्लस करोगे तो सर ये एन आ जाता है, तो सिर्फ 1 प्लस किया गया ना तो 1 हो गया, ये आप लोग को समझ में आया। उसके बाद ए लिखा है देखो, उसके बाद ए के बाद क्या कर दिया गया, फिर से 1 प्लस करके बी लिख दिया गया है, ये समझ में आया। उसके बाद तीसरा में देखो डी लिखा है, डी के बाद क्या है तो ई लिख दिया है, फिर से 1 प्लस कर दिया गया है। उसके बाद आर के बाद बताओ, आर के बाद 1 प्लस करने पर क्या आता है, तो आर के बाद एस आता है। उसके बाद ए के बाद फिर से 1 प्लस करोगे तो क्या आएगा, तो बी आएगा। उसके बाद एस के बाद 1 प्लस करोगे आगे जाओगे तो क्या आएगा, तो आप लोग का टी आएगा। ये वाला आप लोग का मेथड समझ में आया। सेम आप लोग को ये जो बॉम्बे लिखा है उसको 1 प्लस करते हुए चलना है। आप लोग ये बताओ बी के बाद क्या आएगा, तो बी के बाद आप लोग का सी आ जाएगा। ओ के बाद क्या आएगा, तो ओ के बाद आप लोग का पी आ जाएगा। एम के बाद क्या आएगा, तो एम के बाद आप लोगों का एन आ जाएगा। फिर से बताओ बी के बाद क्या आएगा, तो बी के बाद आप लोग का सी आ जाएगा। ए के बाद क्या आएगा ये बताओ, तो ए के बाद फिर से आप लोग का बी आ जाएगा। उसके बाद बताओ वाई के बाद क्या आएगा, तो वाई के बाद जेड आ जाएगा। तो आप लोग देखो क्या आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा CPNCBZ तो किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों की जो एग्जाम सेंटर में ना वहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये प्रश्न आता ही है, इसमें 1 प्लस कर दिए गए। कोई और प्रश्न होगा तो 2 प्लस कर देंगे, 5 प्लस कर देंगे, माइनस में कर देंगे, 5 6 जितने भी है माइनस में प्लस कर देंगे, ऐसे ही होगा। ऐसे प्रश्न कम से कम 2 3 आप लोगों में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप लोग को ऐसे कॉन्सेप्ट को समझना ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिए, प्रश्न क्रमांक 10 को। अगर प्रश्न क्रमांक 9 को अच्छे से पढ़ ली होंगे, समझ लिए होंगे ना, तो चलिए बताइए प्रश्न क्रमांक 10 का क्या आंसर होगा। यदि निश्चित कूट में ये जो फिश लिखा है, फिश को ये जो आप लोग का अल्फाबेट है वो लिखा जाता है, तो उसी कूट में ये जो जंगल लिखा है को किस तरह से लिखा जाएगा, मतलब ये जो फिश लिखा है उसको किस प्रकार से कन्वर्ट करके ये जो अल्फाबेट है वो बना है। सेम मेथड से हम लोग का ये जो जंगल लिखा है ना वो बनेगा। आप लोग को इसका जो जंगल
सिंगल है उसका क्या आंसर होगा आप लोग को ये बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, तो क्या इसका आंसर होगा पहले आप बताइए, उसके बाद मैं आप लोगों को इसका आंसर जो है ना विस्तार पूर्वक बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला आप बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए ये जो प्रश्न क्रमांक 10 है ना उसको भी हम लोग सॉल्व करते हुए चलते हैं ताकि आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो पाए। सबसे पहला आप लोग देखोगे ये जो फिश लिखा है उसको किस प्रकार से परिवर्तन किया गया है। तो अगर आप लोगों ने ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आप लोग को पता चला होगा कि प्रत्येक अल्फ़ाबेट को एक एक करके देखोगे ना तो आप लोग को पता चलेगा कि ये जो एफ है ना उससे एक माइनस करोगे, एक माइनस करोगे तो क्या आएगा, तो ई के बाद ही ना एफ आता है, आप लोग ये पता चलेगा। आई से पहले क्या आता है तो एच आता है, एच के बाद आई आता है ना, ये आप लोग को पता होगा। उसके बाद आप लोग ये बताओ एस से पहले क्या आता है तो आर आ जाता है। उससे पहले बताओ कि एच जो लिखा है एच से पहले क्या आता है तो जी आता है। तो इसमें क्या किया गया, ये चारों अल्फ़ाबेट है उसमें माइनस आप लोग का 1 कर दिया गया। क्या किया गया है तो -1 कर दिया गया। ये आप लोग को समझ में आया। उसके बाद आप लोग ये जो जंगल लिखा है उसमें भी ना एक एक माइनस करते हुए चलेंगे। ठीक है, आप लोग ये बताओ ये जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है जे, जे से पहले क्या आता है तो आई आता है आप लोग का, आई के बाद ही ना जे आता है। उसके बाद यू लिखा है, यू से पहले क्या आता है तो यू से पहले आप लोग का टी आ जाता है। एन से पहले क्या आता है तो एन से पहले आप लोगों का एम आ जाता है। और ये जो जी लिखा है तो जी से पहले क्या आता है तो एफ आ जाता है। उसके बाद बताओ एल से पहले क्या आता है तो एल से पहले आप लोग का के आ जाता है। उसके बाद लास्ट जो अल्फ़ाबेट है उसको बताओ, ई से पहले क्या आता है तो ई से पहले आप लोगों का डी आ जाता है। तो इस प्रकार का जो अल्फ़ाबेट है वो कौन से ऑप्शन में है, सबसे पहले देखो आई टी एम एफ के डी किस में है तो केवल ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को बनाते हुए चलना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। इसमें केवल 1 प्लस या 1 माइनस दिया है, ये आप लोग को आगे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डीप करना हो मतलब थोड़ा सा टफ करना हो तो हो सकता है वो 5 आगे बढ़ा दे, 5 पीछे कर दे, 6 कर दे, 7 कर दे। तो आप लोगों को क्या करना है, ए से लेकर कि जेड तक के पूरा लिखना है और लिखने के बाद फिर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है आप लोगों को। ठीक है, इसीलिए बोलता हूँ कि अगर याद नहीं होगा तो आप लोग को याद करना है जो अल्फ़ाबेट है वो और उसके नंबर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से हम लोग फिर से सॉल्व करते हुए चलते हैं। चलिए अब बताइए प्रश्न क्रमांक 11 का क्या इसका आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 9 और प्रश्न क्रमांक 10 को अच्छे से पढ़ ली होंगे ना। तो चलिए बताइए प्रश्न क्रमांक 11 को। सबसे पहला एक निश्चित कूट में ये जो ट्विंकल लिखा है को ये जो वर्ड जो अल्फ़ाबेट है वो लिखा जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से आप लोगों का ये जो फिल्टर्स लिखा है ना उसको किस तरह से लिखा जाएगा आप लोगों को ये बताना है। जिस प्रकार से ये जो ट्विंकल लिखा है उसका जो अल्फ़ाबेट जो आंसर वाला जो अल्फ़ाबेट है ये है, ठीक उसी प्रकार से आपको ये जो फिल्टर लिखा है उसका आंसर लाना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, तो क्या इसका आंसर होगा पहले खुद से सॉल्व कीजिए। जब तक कि आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे कोई आप लोग का हेल्प करने वाला नहीं है। अभी ज़्यादा टाइम लगेगा तो चलेगा, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर में 1 मिनट से भी ज़्यादा टाइम लगेगा ना वो आपको लिए नंबर को कम करने वाली बात है, आप ले लिए घाटेमंद होगा। ठीक है, तो अभी जितना टाइम लगेगा वो चलेगा, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर में 1 मिनट से कम आप लोगों को नहीं लगना चाहिए, मतलब 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो चलिए क्या इसका आंसर होगा सबसे पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो इस प्रकार के जो प्रश्न है ना मेरे को लाने का मतलब ये है कि बीच में एक कॉन्सेप्ट डाल दिया है आप लोग का। ठीक है, माइनस तो किया गया, माइनस या प्लस तो करते चाहिए, लेकिन बीच में एक ऐसा कॉन्सेप्ट डाला है अगर थोड़ा से ध्यानपूर्वक समझोगे ना तो ही आप लोग का ये जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो पाएगा, वरना कन्फ्यूज़ हो जाओगे आप लोग। ठीक है, सबसे पहले आप लोग देखिए ये जो ट्विंकल जो लिखा है ना ये जो अल्फ़ाबेट है आप लोगों ने अगर बनाने की कोशिश किया होगा तो आप लोग को समझ में आया होगा कि ये जो शुरू का 3 जो अल्फ़ाबेट है उसमें -1 किया गया है। उसके बाद बीच वाला जो अल्फ़ाबेट है उसमें +1 किया गया है। ठीक है, क्या किया गया तो +1 जो बीच वाला अल्फ़ाबेट है ना 3 के बाद जो चौथा है ना उसमें +1 किया गया है। उसके बाद फिर से जो ये जो 3 अल्फ़ाबेट है ना उसमें फिर से -1 किया गया है। आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया। बीच वाला जो अल्फ़ाबेट है उसमें +1 कर दिया गया है, मतलब अगर आप लोग केवल माइनस कर देंगे, केवल प्लस कर देंगे, ऐसा नहीं है, बीच में ऐसा भी दिया जाता है। इसलिए ये प्रश्न मैं आप लोगों को समझाने के लिए लेकर के आया हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको ध्यानपूर्वक सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये जो ट्विंकल है उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये बताइए जो फर्स्ट वाला जो अल्फ़ाबेट टी है उसमें 1 माइनस करोगे तो कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, तो आप लोग बोलोगे एस आ जाएगा। सर एस के बाद ही ना टी आता है, तो इस प्रकार से ये एस आ जाएगा। ये आप लोग को समझ में आया, फर्स्ट जो दिया है वो। सेकंड को देखो ये जो डब्लू
लिखा है डब्ल्यू से एक माइनस करोगे तो क्या आएगा, तो वो आप लोग का वी आ जाएगा। उसके बाद बताओ ये जो आई है, आई से एक माइनस करोगे तो क्या आएगा, आप लोग का एच आ जाएगा। ये समझ में आया। उसके बाद ये जो चौथा वाला जो अल्फ़ाबेट है आप लोग का एन, एन के बाद क्या आता है, तो एन के बाद ओ आ जाता है। मतलब क्या किया गया, तो एक प्लस किया गया है इसमें। ये समझ में आया। उसके बाद थर्ड वाला देखो, और जो अल्फ़ाबेट जो दिया है, ठीक है, के जी है, तो के से एक माइनस करोगे तो क्या आएगा, आप लोग का जे आ जाएगा। उसके बाद एल जो है, एल से एक माइनस करोगे तो क्या आएगा, के आएगा। और ई से जो ई अल्फ़ाबेट है, ई से एक माइनस करोगे तो क्या आएगा, आप लोग का डी आएगा। ये जो ट्विंकल लिखा है उसका आंसर आप लोग को समझ में आया। ठीक उसी प्रकार से मैं आप लोग को सारी चीज़ को हटा देता हूँ, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से ये जो आप लोग का फिल्टर्स लिखा है ना, उसका भी आप लोगों का सेम मेथड से हम लोग को बनाना है, ठीक है। चलिए सबसे पहला आप ये बताइए, ऐप से एक माइनस करोगे तो क्या आएगा, तो ऐप से आप लोग एक माइनस करोगे तो आप लोग का ई आ जाएगा। उसके बाद बताओ जी, आई से एक माइनस करोगे तो क्या आएगा, तो आई से एक माइनस करोगे तो आप लोग का एच आ जाएगा। उसके बाद बताओ एल से एक माइनस करोगे तो क्या आएगा, तो एल से एक माइनस करोगे तो आप लोग का के आ जाएगा। उसके बाद बताओ ये जो टी है चौथा वाला, टी में एक प्लस करेंगे, क्या करेंगे, एक प्लस करेंगे तो क्या आएगा, तो टी के बाद आप लोग का जो है वो यू आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है, तीन अल्फ़ाबेट में। ई से एक माइनस करोगे तो क्या आएगा, तो ई से एक माइनस करोगे तो वो आप लोग का डी आ जाएगा। आर से एक माइनस फिर से करोगे तो आर से पहले क्या आएगा, तो वो आप लोग का एस आ जाएगा, नहीं वो आप लोग का क्यू आ जाएगा। ये आप लोग को समझ में आया। उसके बाद एस से एक माइनस करोगे तो क्या आएगा, तो एस से एक माइनस करोगे तो वो आप लोग का आर आ जाएगा। तो आप लोग बताओ ये जो आप लोग का जो आंसर आया है, इसको देखो ई एच के यू डी क्यू आर किस में है, तो वो केवल ऑप्शन नंबर बी में है। मैच करके देख लो आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों को इसी प्रकार से बनाते हुए चलना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। इसीलिए मैं आप लोग को बोलता हूँ कि ए से लेकर के जेड तक की फटाफट लिख लो और चेक कर लो कौन सा अल्फ़ाबेट किस में है, तो ये आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लिखोगे तो, वरना सोचते रह जाओगे कैसे किए हैं कैसे किए हैं कैसे किए हैं बोल करके, भूल जाओगे आप लोग ऐसे में, ठीक है। और मेरा अलग अलग टाइप से क्वेश्चन, एक ही प्रकार से क्वेश्चन और अलग अलग टाइप से लाने का मतलब ये है कि अलग अलग कॉन्सेप्ट से आप लोग को देना, तो आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। इसीलिए मैं आप लोग को इस प्रकार की जो कॉन्सेप्ट है वो लेकर के आता हूँ। चलिए अब आप लोग का नया कॉन्सेप्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आ जाता है, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, सबसे पहला समझिएगा, और ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को पढ़ो। सबसे पहला, निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। मतलब ये जो आप लोग का जो आकृति जो चित्र दिया है उसको देखना है और आप लोग का इसमें जो आंसर देना है ना वो बताना है। सबसे पहला देखो, ये वाला जो आप लोग का जो है ना, ये जो वर्ग टाइप से दिया है ना, वो प्रशिक्षित नर्स को दर्शाता है। ये जो आप लोग का सर्कल दिया है वो विवाहित जनसंख्या को दर्शाता है। उसके अलावा ये वाला जो आप लोग का ट्रायंगल है, जो त्रिभुज है, वो अस्पताल के नर्स को दर्शाता है। ये आप लोग को समझ में आ गया। उसके अलावा आपको आंसर देना है कि प्रशिक्षित विवाहित नर्सों को किस संख्या में दर्शाया गया है। ऑप्शन ए 3 और 6, ऑप्शन बी 7 और 5, ऑप्शन सी 5 और 6, या ऑप्शन डी 1 और 5। तो आप लोग को बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को देख लो सबसे पहले अच्छे से, और ये जो प्रश्न बोला है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लो और इसका आंसर बताओ। उसके बाद मैं ना आप लोगों को विस्तार पूर्वक इसका आंसर दूंगा, लेकिन पहले खुद से कोशिश करो अपने मन से बनाने की। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी 5 और 6 करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न में ना आप लोग का पहले आकृति को ध्यानपूर्वक देखना है। अगर आकृति को ध्यानपूर्वक देख लियो उसके बाद प्रश्न क्या क्या है उसको पढ़ो। प्रशिक्षित विवाहित नर्सों को किस संख्या में दर्शाया गया है। नर्सों बोला है, और नर्सों देखो ये जो प्रशिक्षित नर्स हैं वो भी आ जाता है, अस्पताल में जो नर्स हैं वो भी आ जाता है, तीनों के तीनों, ठीक है। तो तीनों के तीनों किस में आता है, तो आप लोग सबसे पहला ध्यानपूर्वक देखो तो 5 और 6 में आ जाता है। कैसे, तो चलिए सबसे पहला देखो प्रशिक्षित, तो प्रशिक्षित के लिए कौन सा जो सिंबल है वो दर्शाया गया है। तो प्रशिक्षित के लिए ये जो वर्ग का सिंबल है ये वाला ना वो दर्शाया गया है। ये आप लोग को समझ में आया। तो ये देखो ये हो गया। उसके अलावा विवाहित किसको दर्शाता है, तो विवाहित आप लोग का ये जो सर्कल है उसको दर्शाता है। ये जो सर्कल को देखो, तो प्रशिक्षित और विवाहित दोनों 5 और 6 में आ रहे हैं अंदर में, ये देखो। और उसके अलावा ये जो आप लोग का देखो अस्पताल में जो नर्सें लिखा है ना, तो आप लोग बताओ अस्पताल में नर्सें कौन से दर्शाता है, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल को आप लोग देखो ऐसे करके, ये जो 5 है वो आप लोग का जो अस्पताल है उसमें 5 है वो भी दर्शाता है ना इसको, अस्पताल में जो नर्सें हैं उसको।
है ना, ये जो 5 है वो दर्शा रहे हैं ना। तो इसमें तीनों पूछा गया, तो तीनों कौन से है, 5 और 6 में आता है तीनों के तीनों। ठीक है, नरसों बोले ना, तो नरसों ये 5 में आ जाता है, बाकी दोनों ना आप लोग का ये जो विवाहित और प्रशिक्षित है, ये आप लोग का ये जो सर्कल है, ये जो आप लोग का वर्ग है, इसमें आ जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 और 6 केवल ये वाला ही करेक्ट होगा आप लोग का। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग को बनाते हुए चलना है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यानपूर्वक देखते हुए चलते हैं। सेम प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग देखिएगा सबसे पहला। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कौन सी संख्या उन मालिकों को इंगित करता है जो ना इंजीनियर है और ना ही अच्छे प्रशासक है। और सबसे पहला देखना चाहो ना, तो एफ का मतलब अच्छे प्रशासक, ई का मतलब इंजीनियर और जी का मतलब मालिक होता है। ठीक है, तो देखो ये जो ई है, तो ई का मतलब क्या होता है, तो इंजीनियर हो जाता है। एफ का मतलब क्या होता है, तो अच्छे प्रशासक होता है। और जी का मतलब क्या होता है, तो मालिक होता है। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ गया। तो आप लोगों को ये बताना है कि इसमें प्रश्न में दिया गया है, देखो कौन सी संख्या उन मालिकों को इंगित करता है जो ना इंजीनियर है ना अच्छे प्रशासक, उसको आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी 7। तो क्या इसका आंसर होगा, पहले आप बताइए, फिर इसका आंसर मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक दूंगा। तो पहले आप बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी 2 करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 13 को पढ़ो, क्या बोला है, कौन सी संख्या उन मालिकों को इंगित करता है जो ना इंजीनियर हो और ना ही अच्छे प्रशासक। मतलब हमको अच्छे प्रशासक को भी नहीं लेना है और ना ही इंजीनियर को भी नहीं लेना है। तो क्या लेना है, केवल जो मालिक है ना उसको लेना है। और ध्यानपूर्वक ये सर्कल को आप लोग, ये जो चित्र दिया है उसको देखोगे तो आप लोग को पता चलेगा कि ये जो जी का मतलब क्या होता है, जी का मतलब जो होता है वो आप लोग का मालिक हो जाता है। तो सबसे अलग में कौन है, ये वाला जो 2 है वो केवल मालिक को दर्शा रहा है ना। बाकी संख्या को देखो तो किसी न किसी में अच्छे प्रशासक है, किसी न किसी में इंजीनियर को दर्शा रहा है। केवल ये जो 2 अलग दिख रहा है वो केवल मालिक को दर्शा रहा है। तो समझ में आया ये वाला प्रश्न आप लोगों को। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से आप लोग को करते हुए चलते हैं। चलिए अगर आप लोग प्रश्न क्रमांक 13 को अच्छे से समझ गए होंगे तो प्रश्न क्रमांक 14 को पढ़ो और इसका भी आंसर दो। यदि निम्न के चित्र में वृत्त बलवान व्यक्तियों को, वर्ग लंबे व्यक्तियों को तथा त्रिभुज सेना के अफसरों को प्रदर्शित करता है, तो कौन सा क्षेत्र सेना के उन अफसरों को प्रदर्शित करता है जो लंबे हैं परंतु बलवान नहीं। थोड़ा सा घुमावदार प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा आप लोग। ठीक है, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए आप सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी 4 करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यानपूर्वक पढ़िए तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। यदि निम्न के चित्र में वृत्त बलवान व्यक्तियों को, ये जो आप लोग का जो सर्कल है मतलब जो वृत्त है ना वो बलवान व्यक्ति को दर्शाता है। किसको, तो बलवान जो व्यक्ति है ना उसको दर्शाता है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ आप लोग का। ठीक है, वृत्त बलवान व्यक्ति को दर्शाता है। नेक्स्ट में देखिए वर्ग लंबे व्यक्ति को, ये जो वर्ग है वो लंबे व्यक्ति को दर्शाता है, तो लंबे व्यक्ति को दर्शाता है, ये हम लोग लिख देते हैं शॉर्ट में। ये आप लोग को समझ में आया। थर्ड में देखो ये जो आप लोग का जो ट्राइंगल है मतलब जो त्रिभुज है ना वो सेना के अफसरों को दर्शाता है। किसके, तो सेना के अफसरों को। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये भी आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न मेन क्या क्या है उसको पढ़िए। कौन सा क्षेत्र सेना के उन अफसरों को प्रदर्शित करता है जो लंबे हैं परंतु बलवान नहीं। मतलब हमको ये लेना है जो बलवान नहीं होगा, सेना के अफसर को लेना है और लंबे व्यक्ति को लेना है। तो लंबे व्यक्ति कौन सा है, तो लंबे व्यक्ति ये आप लोग का जो वर्ग है वो है। और सेना के अफसर कौन है, तो सेना के अफसर जो है वो त्रिभुज है वो है। ठीक है, लेकिन बलवान नहीं है बोला, तो बलवान नहीं है कौन आता है, ये जो 1 2 3 जो आप लोग का तीनों जो दिख रहा है चित्र ना मेरे अंदर में ना, ये जो त्रिभुज के अंदर वो बलवान है और बलवान नहीं है बोला है। तो केवल जो 4 आप लोग को जो नज़र आ रहा है ना वो सेना के अफसर है और लंबे व्यक्ति हैं, लेकिन बलवान नहीं है, ये जो 4 है वो। ये समझ में आया आप लोग को। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आप लोग का 4 करेक्ट हो जाएगा। और आप लोगों के मन में ये नहीं आना चाहिए कि ये ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में तो 3 है सर, तो कैसे करें। इसका आंसर ए और सी तो होगा ही नहीं, तो आप लोग को क्या करना है इससे कि सेम सेम दे चाहे अलग अलग दे, आप लोग का आंसर डी आ रहा है ना,
कॉन्सेप्ट को पढ़ो ना आप सबसे पहला, तब ना आपको समझ में आ जाएगा आंसर। अगर कि ए या सी के अंदर आता तब आप लोग को कंफ्यूज क्रिएट होना चाहिए था। जब आंसर अलग आ रहा है तो आप लोग को क्या करना है, इससे कोई मतलब नहीं, आपको आंसर से मतलब होना चाहिए था। ठीक है, ध्यानपूर्वक एक बार और देखोगे तो आप लोग को समझ में आएगा। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद खुद से बना करके देखो तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग ना नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। आप लोगों के लिए एक और प्रश्न मैं लेकर के आऊँ ताकि आप लोग का इस प्रकार के प्रश्न देना तो आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को पढ़िए। अब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल वृत्त और त्रिभुज में मौजूद है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 6। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। बहुत इजीली क्वेश्चन है ये वाला, तो मैं उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप लोग अवश्य ही देंगे। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग को ऑप्शन नंबर सी 4 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ये वाला का प्रश्न आप लोगों ने ले लिया होगा, मुझे ये उम्मीद है आप लोगों से। कैसे? तो ये वाला जो प्रश्न है बहुत ही ईजी है। प्रश्न 15 क्या क्या है पढ़ो सबसे पहला। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल वृत्त और त्रिभुज में मौजूद है? वृत्त और त्रिभुज में जो मौजूद है वो संख्या को लेना है। तो अगर आप लोग ध्यानपूर्वक देखोगे तो ये वाला आप लोग का वृत्त हो जाता है और ये वाला जो है वो आप लोग का त्रिभुज हो जाता है। तो केवल जो 4 है वो आप लोग का वृत्त और त्रिभुज में मौजूद है ना। ये 3 को देखो तो ये तो इसमें भी है ना, आप लोग का जो वर्ग है उसमें भी मौजूद आ रहा है। लेकिन अगर 6 को देखो तो ये तो केवल त्रिभुज में है, वृत्त में कहाँ है? और ये जो प्रश्न है वो बोला है वृत्त और त्रिभुज में मौजूद है, वो संख्या को लेने के लिए बोला होगा, बोला है मतलब, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4 करेक्ट होगा। केवल जो 4 है ना वो वृत्त में भी मौजूद है और त्रिभुज में भी मौजूद है। ये आप लोग को समझ में आया? ठीक है, चलिए अब हम लोग ना फिर से नेक्स्ट प्रश्न को करते हुए चलते हैं ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से क्लियर हो पाए। चलिए आप लोगों के लिए एक और प्रश्न है, इसको भी ध्यानपूर्वक सॉल्व कीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को पढ़िए। दिए गए आरेख में वृत्त बुद्धिमान व्यक्तियों का घोतक है, वर्ग अनुभवी व्यक्तियों का घोतक है और त्रिकोण अध्यापकों का घोतक है। कौन सा भाग उन व्यक्तियों का घोतक है जो बुद्धिमान के साथ साथ अनुभवी भी है? तो आप लोग को ये चित्र देखना है और ये जो प्रश्न है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद आप लोग को बताना है ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 2। तो क्या इसका आंसर होगा पहले आप बताइए, फिर इसका आंसर मैं आप लोगों को दूंगा। ठीक है, इसी प्रकार से घुमा करके प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग को प्रश्न को अच्छे से समझना है। तो क्या इसका आंसर होगा पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी 2 करेक्ट हो जाएगा। मुझे पता है कि अनेक व्यक्तियों ने ना ऑप्शन नंबर बी 3 को ले लिया होगा। कैसे? उन लोगों ने सोचा होगा कि ये जो वृत्त है वो बुद्धिमान व्यक्ति को दर्शाता है और उसके अलावा ये जो वर्ग जो है ना वो अनुभवी व्यक्ति को दर्शाता है। प्रश्न यही बोला है बुद्धिमान व्यक्ति के साथ साथ अनुभवी होना चाहिए, तो 3 को ले लेते हैं, यही तो सही है बोल के। तो प्रश्न थोड़ा सा घुमा करके दिया है, अगर ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आप लोग को समझ में आएगा। इसमें क्या पूछा है? कौन सा भाग उन अध्यापकों का घोतक है जो बुद्धिमान के साथ अनुभवी है? मतलब तीनों को पूछा है, अध्यापकों को भी पूछा है, बुद्धिमान को भी पूछा है और अनुभवी को भी पूछा है। ये आप लोग को समझ में आ रहा है क्वेश्चन पढ़ करके? तो ऐसे आप लोग को पढ़ोगे ना तो आप लोग को समझ में आएगा। प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का 2 हो जाएगा। ये जो तीनों के तीनों है वो 2 में आता है। कैसे? तो चलिए हम लोग ना इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलते हैं, तब आप लोग को मैं ध्यानपूर्वक आप लोग को विस्तारपूर्वक बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 6 को पढ़ो। आप लोग का क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए मैं बताता हूँ आप लोग को। सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 16 को पढ़ो। दिए गए आरेख में वृत्त बुद्धिमान व्यक्तियों का घोतक है। मतलब ये जो वृत्त है वो बुद्धिमान व्यक्तियों का घोतक है। मतलब मैं ये एक शब्द लिख देता हूँ बुद्धिमान, ये जो बू लिख देता हूँ वो बुद्धिमान का घोतक है, ये वृत्त ये हो गया। उसके अलावा वर्ग अनुभवी व्यक्ति का, ये जो वर्ग है वो किसका? अनुभवी व्यक्ति, तो अनुभवी का मैं अ लिख देता हूँ, ये आप लोग को समझ में आ जाएगा। उसके अलावा त्रिकोण अध्यापकों का घोतक है। मतलब ये जो त्रिकोण मतलब ये जो ट्राइंगल है ना वो किसका है? तो अध्यापक का मैं अ बस लिख देता हूँ, ये आप लोग को समझ में आ जाएगा। ऐसे ही आप लोग को एग्जाम में भी बनाना है, नहीं दिया तो आप लिखोगे तब आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, उसके अलावा प्रश्न क्या क्या है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ो। कौन सा भाग उन अध्यापकों का घोतक है जो बुद्धिमान के साथ साथ अनुभवी है? तो बुद्धिमान को भी पूछा है, अध्यापक को भी पूछा है और अनुभवी को पूछा है। तीनों के तीनों कौन से में नजर आ रहा है? ये जो 2 है वो उसमें नजर आ रहा है, क्योंकि देखो 2 में ये जो त्रिभुज है बुद्धिमान वो भी आ रहा है, ये जो ट्राइंगल जो अध्यापक है वो भी आ रहा है और ये जो आप लोग का जो अनुभवी है वो भी आ जा रहा है। तीनों के तीनों किस में आ रहा है? तो केवल 2 में आ रहा है।
तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2 करेक्ट हो जाएगा। ध्यानपूर्वक देखो आप लोग तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में इसको फिर से सॉल्व करके देखो आप लोग, तो आप लोग को समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग ना नेक्स्ट प्रश्न को करते हुए चलते हैं। बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ये मुझे उम्मीद है। चलिए अब हम लोग ना नेक्स्ट टाइप से प्रश्न जो है ना उसको पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को पढ़िए। दिए गए विकल्पों में से संबंध अंक को चुनिए। मतलब आपको ये बताना है कि ये जो 414 है ना उसको क्या किया गया है, जो 636 है सेम उसी प्रकार से आप लोग को ये जो 325 है उसको भी सेम करना है, और ये जो क्वेश्चन मार्क्स है ना उसके स्थान पर कौन सा आंसर आएगा आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए 222, ऑप्शन बी 636, ऑप्शन सी 547 या ऑप्शन डी 414। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए आप। ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल टाइप से प्रश्न है, बताइए। इस प्रकार के प्रश्न आप लोग के एग्जाम में आते ही छी हैं, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में है ये। तो क्या इसका आंसर होगा पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी 547 करेक्ट हो जाएगा। मुझे पता है कि अनेक लोग ऐसे होंगे जो लोग ना ये जो प्रश्न क्रमांक 17 है ना उसका आंसर नहीं दे पाए होंगे, मुझे पता है। क्यों? क्योंकि ये ना आप लोगों ये सोच रहे होंगे कि ये 414 है, ये 636 है, तो इसका कैसे आया कैसे आया, प्लस माइनस करते रहे होंगे आप लोग को, ये मुझे पता है। लेकिन इसका जो है ना वो एकदम सिंपल मेथड लगाया हुआ है। क्या? तो रीजनिंग में इस प्रकार की भी प्रश्न दिया जा सकता है, आप इमेजिन तक नहीं कर सकते कैसे। तो चलिए सबसे पहला ये जो 414 है उसको क्या किया गया है। सबसे पहला आप लोग देखो ये 4 1 और ये जो 4 है, आप लोग मुझे ये बताओ कि ये जो 4 है उसमें मैं +2 कर दूं तो कितना होगा, ये 6 हो जाएगा। उसके अलावा ये बताओ कि ये जो 1 है उसमें फिर से मैं +2 कर दूंगा तो कितना आएगा, ये आप लोग का 3 हो जाएगा। उसके अलावा तीसरा में बताओ ये जो 4 है उसमें मैं +2 फिर से कर दूं तो कितना होगा, फिर से ये 6 हो जाएगा। 636 कैसे आएगा आप लोग को पता चला। ये जो आप लोग का 636 है वो समझ में आया। एकदम सिंपल सी लॉजिक है, ठीक है। कभी कभी इस प्रकार से लॉजिक भी आप लोगों को लगाना पड़ता है, ध्यानपूर्वक समझिएगा तभी आप लोग के लिए आसान होगा। उसके अलावा ये जो आप लोग का 325 है सेम उसी प्रकार से हम लोग उसको भी बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। आप लोग मुझे ये बताओ 3 में +2 करेंगे तो क्या आएगा, तो 3 में अगर +2 करोगे तो वो आप लोग का 5 आ जाएगा। उसके अलावा ये जो 2 है 2 में फिर से +2 करेंगे तो कितना आएगा, तो आप लोग का 4 आ जाएगा। उसके अलावा बताओ ये जो 5 है उसमें +2 करोगे तो कितना आएगा, तो +2 करोगे तो आप लोग का 5 और 2 7 हो जाएगा। 547 कैसे है ये आप लोग को समझ में आया, ये वाला ऑप्शन नंबर सी। सेम एकदम सिंपल लॉजिक है, आप लोग को कुछ और करने की आवश्यकता नहीं। कभी कभी नहीं बने प्रश्न ना तो आप लोगों को इस प्रकार से भी सोचना है, और मेरा ये जो प्रश्न लाने का मतलब भी यही है कि आप लोग को सिंपल लॉजिक के साथ बता पाऊँ मैं आप लोग का इस प्रकार की जो कॉन्सेप्ट वो आप लोगों को क्लियर हो, इसीलिए मैं इस प्रकार के प्रश्न लेकर के आ रहा हूँ। भले ही आप लोग को अभी टाइम लग रहा है लेकिन अभी प्रैक्टिस करोगे चलेगा, कॉन्सेप्ट इस प्रकार से लगाओगे तो चलेगा। एग्जाम में सोचते हुए आप लोगों को नहीं बैठना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही कभी कभी प्रश्न दिया जाता है, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 में क्या कहे, ध्यानपूर्वक पढ़ो। विलुप्त पद ज्ञात कीजिए। मतलब आप लोगों को यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है ना वो उस पर क्या आएगा, कौन सा अंक आएगा आप लोगों को ये बताना है। इससे पहले आप लोग को ये जो पहला चित्र है उसको सॉल्व करो, दूसरा चित्र है उसको सॉल्व करो। और इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप लोग ये जो 14 दिया है और ये जो 15 दिया है उसको ऐसा क्या किया गया है, जो ऊपर वाला अंक है ये आप लोग को समझना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर ऊपर में क्वेश्चन मार्क दिया है तो आप लोग को इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझना है, और ये जो दोनों है ये समझना है, तभी ना इन दोनों के जरिए आप लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है वो हम लोग इसका आंसर दे पाएंगे। अगर इस तरफ अगर क्वेश्चन मार्क होता तो मैं बोलता कि इन दोनों संख्या, मतलब ये संख्या और ये संख्या को देख करके ये कैसा है ये बताओ बोल देता। लेकिन ऊपर में क्वेश्चन मार्क है तो मैं तो बोलूंगा ना इन दोनों को बनाओ, क्योंकि इन्हीं दोनों से कुछ ना कुछ बनेगा। तो ध्यानपूर्वक सबसे पहले देखिए और बताइए क्या इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए 68, ऑप्शन बी 81, ऑप्शन सी 78 या ऑप्शन डी 88। तो क्या इसका आंसर होगा पहले आप बताइए, खुद से बना लीजिए, ज़्यादा टाइम लगेगा चलेगा भी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जाम सेंटर में ऐसा सोचते हुए नहीं बैठना, आपको 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना था आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए बताइए प्रश्न क्रमांक 18 का क्या आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर है 68 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए मैं इस प्रश्न को आप लोगों को सॉल्व करके बताता हूँ ताकि आप लोग का बहुत बढ़िया तरीके से जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाए, ठीक है। मैंने आप लोग को फर्स्ट में क्या बोला था, आप लोगों को इन दोनों को ऐसा क्या करना है जिसके अलावा ये आप लोग का 58 जो है वो आएगा। तो इसमें क्या किएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहला ये जो 14 है और ये जो 15 है दोनों को आपस में जोड़ दिया गया है, प्लस कर दिया गया है। तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो 14 और 15 आप लोग का 29 होता है। और आप लोग मुझे ये बताओ 29 गुना 2 कर दूं तो क्या होगा,
तो 29 गुना 2 करोगे तो आप लोगों का 58 आएगा। ये आप लोग को समझ में आया। सेम उसी प्रकार से दूसरा को हम लोग बनाएंगे। आप लोग मुझे ये बताओ 15 और ये जो 17, तो दोनों को आपस में प्लस करोगे तो कितना आएगा? तो 15 और 17 जो होगा ना वो आप लोग का 32 हो जाएगा। ये समझ में आया जो प्लस किए दोनों को आपस में। तो 32 गुना 2 कर दोगे तो कितना आएगा? तो 32 गुना करोगे तो वो आप लोग का 64 हो जाएगा। ये आप लोग को समझ में आया। सेम आप लोग का ये जो थर्ड वाला जो चित्र है उसे भी सॉल्व करेंगे। 16 और 18 कितना होगा? तो 16 और 18 आप लोग का 34 हो जाएगा। और 34 गुना 2 कर दोगे तो कितना होगा? तो 34 गुना 2 करोगे वो आप लोग का 68 मतलब 68 हो जाएगा। ये आप लोग को समझ में आया। यहाँ पर कितना आएगा? तो आप लोग का जो 68 है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कैसे बना? तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है 68, 68 जो है ना वो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से हम लोग करते हुए चलते हैं। अब देखिए ये वाला जो प्रश्न है ना, मैं आप लोगों के लिए क्लास में अलग से प्रश्न इसलिए नहीं लेकर के आया क्योंकि ना इस प्रकार के जो प्रश्न है ना वो बनाने के लिए बहुत बड़ा स्पेस चाहिए, मतलब ज़्यादा जगह चाहिए। और मैं अपना जितना भी क्लास है वो फ़ोन से ही लेता हूँ, जिसके वजह से आप लोग को बताते हुए नहीं बनता। लेकिन फिर भी एक प्रश्न जो है ना उसको कोशिश करूँगा आप लोगों को बनाने का, ठीक है। सेम प्रश्न ऐसे आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है और स्क्रीन छोटा होने की वजह से ना नहीं बता पाता यार, मेरे को नहीं बनता। इसलिए वजह ये नहीं है कि मुझे नहीं आता, क्योंकि मैं ऐसे प्रश्न बना चुका तो मुझे अच्छे से आता है, ये बात नहीं है। लेकिन केवल एक प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। एक प्रश्न में आप लोग को जितने भी कॉन्सेप्ट है सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोगों का बनाने का। और कोशिश करूँगा अगर आप लोग कमेंट करोगे, बोलोगे ना इस प्रकार के प्रश्न और लेकर के आओ सर करके बोलोगे ना, तो ट्राई करूँगा कि स्क्रीन पर के ला करके मैनेज करने के लिए, ठीक है। लेकिन एक प्रश्न आप लोग को बता करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। ध्यानपूर्वक पहले पढ़िएगा। चलिए सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 371 का मतलब स्काई इज ब्लू है, ठीक है, 235 का मतलब सी इज डीप है और 597 का मतलब सी लॉक्स ब्लू है, तो डीप का कोड कौन सा संख्या होगा? मतलब ये जो डीप है उसका कोड कौन सा संख्या होगा आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 7। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए आप सबसे पहले, फिर इसका आंसर मैं आप लोगों को दूंगा। अगर इस प्रकार के प्रश्न को आप सॉल्व करना जानते हो ना तो इसका आंसर दीजिए, और नहीं जानते ना तो मैं आप लोगों को बताऊंगी इसका क्या आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर है 2 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो इस प्रकार के प्रश्न को आप लोग को किस प्रकार से सॉल्व करना है ये आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को ये जो स्क्रीन है ना उसको छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ना अच्छे से समझ में आए, और इसलिए मैं छोटा करूँ ताकि मुझे स्पेस ज़्यादा मिल जाए आप लोगों को इसका आंसर देने के लिए, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो, ठीक है। चलिए सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 19 को पढ़ो, क्या बोला है? 371 का मतलब स्काई इज ब्लू। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले रफ कार्य के लिए जो दिया जाएगा ना वहाँ पर लिखना है 371 और इसका मतलब क्या है तो स्काई। तो सबसे पहले लिखो आप स्काई इज ब्लू, BLUE, स्काई इज ब्लू, ये हो गया। उसके अलावा दूसरा को देखो 235। तो 235 का क्या मतलब है? तो 235 सी इज डीप बोला है, तो यहाँ पर लिखो CSEE इज डीप, DEEP हो गया, सी इज डीप, ये लिख लीजिए। उसके बाद जो थर्ड में दिया है उसको देखो, क्या दिया है थर्ड में? 597। तो 597 यहाँ लिखो आप लोग सबसे पहले ऐसे ही, और उसके बाद 597 का क्या मतलब है? तो 597 का जो मतलब है वो सी लुक्स ब्लू। तो सी लुक्स ब्लू यहाँ लिखो। सबसे पहला सी लुक्स LOOKS लुक्स ब्लू, तो BLUE लिखना, ठीक है। BL, इसको मैं यहाँ पर सुपर कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिखे, ठीक है। BLLUE ऐसे करके यहाँ पर लिख देता हूँ सी इज ब्लू। ये कॉन्सेप्ट आप लोग को सबसे पहला बन गया। उसके अलावा सबसे पहला ये जो पहला और दूसरा है उसको देखो, इसमें दो जो अंक सिमिलर होंगे उसको देखो सबसे पहला। तो आप लोग को नजर आएगा ए जो 3 है वो, और यहाँ पर जो नीचे में 3 है वो सिमिलर है। सेम टू सेम यहाँ पर जो लिखा है ना आप लोग का, ये जो लिखा है स्काई इज ब्लू, सी इज डीप, इन दोनों में सिमिलर क्या है देखो। तो आप लोग को नजर आएगा कि ये जो इज है इसमें देखो, ये जो इज है उसका मतलब 3 होगा। तो आप लोग को कैसे कॉन्सेप्ट लेना है? 3 का मतलब जो होता है वो इज होता है, ये आप लोग को समझना है। 3 का मतलब क्या होता है? इज होता है, ये समझ में आ गया। उसके अलावा आप लोग जो पहला है उसको और ये जो तीसरा है उसको देखो, तो दोनों में देखो कौन सा अंक समान है। तो आप लोग को नजर आएगा ये जो 7 है सर, ये जो इसमें भी 7 है वो दोनों सेम है। अब पहला वाला जो लिखा है और तीसरा वाला जो लिखा है उसमें देखो सेम क्या है। तो आप लोग को नजर आएगा ये वाला जो ब्लू है और ये वाला जो ब्लू है वो सेम है। तो आप लोग को ये समझ में आया कि 7 का मतलब क्या होता है। तो 7 का मतलब वो है ब्लू है, क्या है तो ब्लू है, तो BLUE ऐसे आप लोग यहाँ लिख लोगे। ये दोनों समझ में आया।
उसके अलावा आप लोग देखो दूसरा और तीसरा को देखो कौन सा अंक है वो समान है, तो आप लोग को नजर आएगा ये जो 5 है और ये जो 5 है वो सिमिलर है। सेम इसमें आप लोग शब्द में देखो ये जो सी है और ये जो सी है वो भी सिमिलर है। तो 5 का मतलब क्या है आप लोग ये बताओ, तो 5 का मतलब सी हो जाएगा, आप लोग का सी हो जाएगा। ये आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब सबसे पहला अगर आप लोग प्रश्न पूछा है, प्रश्न को देखोगे तो आप लोग को समझ में आया डीप का मतलब पूछा है, डीप को कोड में क्या लिखेंगे, तो डीप कहाँ लिखा है सबसे पहला आप लोग ये बताओ। तो जो डीप लिखा है वो दूसरा में यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो डीप है वो, और छूटा कौन सा है, तो आप लोग का ये जो 2 है वो छूटा हुआ है। बाकी 3 का मतलब हमने ईस पढ़ा है, 5 का मतलब हम लोगों ने सी पढ़ा है, तो केवल 2 बचा ना इसमें देखोगे आप लोग तो 2 का क्या मतलब होगा, 2 का मतलब डीप होगा। और ये जो प्रश्न है उसमें भी पूछा गया है कि 2 का मतलब क्या होगा सर, तो 2 का मतलब आप लोगों का डीप हो जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोग को समझ में आया। सबसे पहला आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो मतलब जो दिया है ना 371 जो दिया है उसको, उसका मतलब क्या होता है एक लाइन में आप लोगों को उसे लिख लेना है। उसके अलावा 235 है उसको नीचे में लिख लेना है आप लोगों को। उसके बाद फिर आप लोगों को ये लिखना है जो उसके अंदर आएगा वो लिखना है आप लोगों को। इस प्रकार से आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है उसको सबसे पहला आप लोग को एक लाइन से लिख लेना है। उसके बाद आप लोगों को अंक को मिलाना है, जो दो सबसे पहला जो एक इसको ले लो, 2 इसको ले लो, 3 ऐसे ले लो जो सीक्वेंस में गया है वो, 1 और 2 को आपको पहले लेना है और अंक को मिलाना है कि ये 2 अंक ऐसा कौन सा है जो आप लोग का सिमिलर होगा। तो 3 जैसे इसमें है उसी प्रकार की 2 इसमें देखो जो सिमिलर होगा, इस जो है वो सिमिलर है। ऐसे करके अलग अलग का मतलब आपको निकालना है, ठीक है। जैसे मैंने बताया सेम उसी प्रकार से निकालोगे ना, तब आप लोग का इस प्रकार के जो प्रश्न है वो आप लोग के लिए सरल हो जाएगा। समझ में आया ये वाला प्रश्न क्रमांक 19। और मैं आप लोगों को इस प्रकार के प्रश्न इसीलिए नहीं लाया हूँ क्योंकि देखो इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए, पता है आप लोग को समझाने के लिए, क्लियर समझ में आए उस प्रकार से, और प्रश्न भी दिखने चाहिए और उत्तर भी आप लोग को समझाना चाहिए, तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। और मोबाइल में ऐसे करते हुए नहीं बनता यार। अगर डिजिटल अगर कि हम लोग के पास अगर कि बोर्ड होता ना तो मैं आराम से आप लोग को समझा देता, लेकिन हम लोग के पास जितना साधन है उसी से ही मैनेज कर रहे हैं, उसी से ही मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अभी तक के जितने भी मैंने आप लोगों के लिए क्लास लिया ना वो सारे के सारे फ़ोन से ही मैंने रिकॉर्ड किए हैं और आप लोग को क्लास लिया है, ठीक है। इसी वजह से मैं आप लोग का 1-2 आप लोग का जो रीजनिंग का क्लास है ना उसको नहीं ला पाऊँ, यही रीज़न है इसकी वजह से। फिर भी अगर आप लोग बोलोगे इस प्रकार की क्लास और लेकर के आओ सर, तो मैं मैनेज करूंगा आप लोगों को इस प्रकार की क्लास लाने के लिए। अगर समझ में आ गया होगा ना तो आप लोगों के लिए इस प्रकार की क्लास ला दूंगा, अगर आप लोग हाँ बोलोगे तो, ठीक है। चलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्न को हम लोग ना ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 को सबसे पहला आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए। किसी सांकेतिक कोड में ये जो प्रॉब्लम लिखा है उसको ये जो अल्फ़ाबेट आया है ना वो बनता है, लिखा जाता है मतलब, तो उसी कोड में ये जो नंबर्स है उसको कैसे लिखा जाएगा वो आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा सबसे पहला आप बताइए। और आप लोग का जो प्रश्न सॉल्व करने का जो तरीका है ना, सबसे पहला ये जो प्रॉब्लम लिखा है उसको सबसे पहले आप सॉल्व कीजिए। ये जो आप लोग का अल्फ़ाबेट है वो कैसे आए वो आप लोगों को ध्यान देना है। अगर इसको समझ जाओगे तो आसानी से ये जो नंबर्स लिखा है उसको आप लोग समझ जाओगे। तो क्या इसका आंसर होगा पहले आप बताइए ध्यानपूर्वक। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो मुझे पता है कि अनेक लोग जो होंगे ना वो सबसे पहला ए से लेकर कि जेड तक की पूरा जो अल्फ़ाबेट है वो लिख ले होंगे और सोच रहे होंगे ये जो प्रॉब्लम है उसका आंसर ये कैसे आया। फिर आप लोग कर रहे होंगे कि माइनस कर रहे होंगे, प्लस कर रहे होंगे, ऐसे कर रहे होंगे। तो सबसे पहला मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोगों को इस प्रकार से क्यों नहीं करना है मैं ये बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप लोग ये जो अल्फ़ाबेट है प्रॉब्लम और ये जो आप लोग का आंसर आया हुआ जो अल्फ़ाबेट है उसको देखोगे तो आप लोग मुझे ये बताओ कि इन दोनों अल्फ़ाबेट में किसी प्रकार का अंतर नज़र आ रहा है क्या। जो अल्फ़ाबेट इसमें है वही अल्फ़ाबेट इसमें भी है, लेकिन सीक्वेंस अलग अलग कर दिया, मतलब स्थान को बदल दिया गया है। लेकिन सेम अल्फ़ाबेट आप लोग देखो सेम टू सेम है ना, तो आप लोग को ऐसे भी नज़र बना करके रखना है। अगर सेम इस प्रकार का अल्फ़ाबेट है तो आप लोगों को ए से जेड तक की लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, माइनस प्लस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा आप लोग को। सबसे पहला कन्वर्ट हुआ अल्फ़ाबेट को सबको देखो, सिर्फ जगह का फेरबदल किया गया है, लेकिन जो अल्फ़ाबेट है वो सेम है। तो क्या किया गया है इसमें, तो चलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहला आप लोग ये वाला जो अल्फ़ाबेट है उसको देखो। ये जो एम है सबसे पहला कैसे आया, तो एम को देखोगे तो ये लास्ट वाला जो एम है उसको सबसे पहला एम लिख दिया गया है, ये पहला नज़र आया। उसके बाद सेकंड में ये जो पी है उसको क्या किया गया है, ये जो फर्स्ट का जो अल्फ़ाबेट है उसको ले लिया गया है। मतलब क्या किया गया है, पहले इस तरफ का लिया गया है फिर इस तरफ का लिया गया है। उसके बाद देखो उसके बाद ई आया है, ई कहाँ है पास है, तो ये वाला जो थर्ड में है उसको ले लिया गया है,
ये वाला आ गया है। उसके अलावा देखो आर जो है वो आर कैसे आया, तो इस तरफ का जो आर है उसको ले लिया गया है, मतलब वो पहले इस तरफ का लिया है, फिर इस तरफ का, फिर इस तरफ का, फिर इस तरफ का, ऐसे ही लेकर के गया है। उसके बाद देखो एल को किस तरफ लिया है, तो इस तरफ का फिर से एल ले लिया है। उसके बाद फिर से देखो ओ जो है वो इस तरफ का ओ ले लिएगा, और बीच का जो बी है ना उसको लास्ट में, ये जो बी है उसको ले लिया गया है। तो पहला ये जो प्रॉब्लम जो अल्फ़ाबेट है उसका आंसर कैसा है ये पता चला, मतलब पहले इस तरफ का लिया गया है, फिर इस तरफ का, फिर से इस तरफ, फिर से इस तरफ, ऐसे ही लिया गया है। सेम टू सेम ये जो नंबर है ना उसको हम लोग भी लेते हुए चलेंगे, ठीक है। मैं आप लोग को एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोग को बढ़िया से समझ में आए। तो सबसे पहले ये जो नंबर है उसको ध्यान दो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ का जो एस है उसको पहले ले लेंगे, इस प्रकार से लिख लेंगे। उसके बाद इस तरफ का जो एन है उसको ले लेंगे, यहाँ पर एन लिख देते हैं। उसके बाद फिर से इस तरफ का लेंगे, जो आर है उसको ले लेते हैं। फिर से हम लोग इस तरफ का जो यू है उसको ले लेते हैं। उसके बाद फिर से हम लोग जो ई है ना इस तरफ का वो लिख लेते हैं, और इस तरफ का जो एम है फिर से हम लोग इसको लिख लेते हैं, और लास्ट में ये जो बी है उसको लिखते हैं। ये इस प्रकार से हम लोग बी को लिख लिए। अब आप लोग मुझे ये बताओ सेम इस प्रकार की सीक्वेंस किस में बना है, तो ऑप्शन नंबर ए में बना है। देखो SNRUEMB, सेम टू सेम ऑप्शन नंबर ए में बना है ना। तो आप लोग को समझ में आया ना कि किस प्रकार से आप लोग को बनाना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को इसी प्रकार से बनाना है। सबसे पहला आप लोगों को प्रश्न को देखना है कि अगर प्रश्न में जो बदला हुआ जो रूप है वो सेम है, देखो नंबर का स्थान सिर्फ बदल गया, जो अल्फ़ाबेट है उसका स्थान बदल गया, लेकिन सेम टू सेम अल्फ़ाबेट है, उसमें किसी भी प्रकार का अलग अल्फ़ाबेट आप लोग को दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो सिर्फ जगह को इस प्रकार से अलग अलग बदल दिया गया है, लेकिन जो आंसर है वो सेम है। उसी प्रकार से आप लोगों को मैचिंग करते हुए चलना था, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम ना यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों के लिए केवल 20 ही प्रश्न था मेरे आज की इस क्लास में। तो आप लोगों का कितना प्रश्न है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, 20 में कितना नंबर आया, ठीक है। मुझे बताओगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोग खुद अपने आप को बताओ, अपनी तैयारी को बताओ कि आपकी कितनी तैयारी है। अगर आप लोग 2 महीने से तैयारी करें तो मुझे आशा है कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने तैयारी की होंगे, ठीक है। तो चलिए अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ सबसे पहले आप तक की पहुँचे। और मैं सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि देखो इतना क्लास है, मैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के आऊँ, आप लोग के लिए इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो इतने तो आवश्यकता बनता है यार कि मैं आप लोगों को अगर पढ़ा रहा हूँ तो इतना तो एस्पेक्ट मैं भी कर सकता हूँ कि आप लोग भी थोड़ी सी आप लोग मेरे भी मदद कर सकते हो। मतलब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और एक जो लाइक का बटन है उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। और कोई चार्ज मैं आप लोगों से लेता हूँ क्या, नहीं लेता हूँ ना, फ्री ऑफ कॉस्ट में चला देता हूँ यार, किसी प्रकार की भी चार्ज नहीं लेता, कोई भी प्रकार के टेस्ट सीरीज़ का पैसा भी नहीं लेता, फ्री में आप लोग को पढ़ा। इतना तो मेरा भी बनता है कि यार आप भी मेरा सपोर्ट करो थोड़ा बहुत, ठीक है। तो चलिए आप करोगे इसी उम्मीद से मैं इस क्लास को, आज की जो क्लास है उसको समाप्त करता हूँ। यही बस मिलते हैं किसी प्रकार इसी नेक्स्ट क्लास में, ठीक।